महिमा। दोनों हाथों को उठाकर कहें, तुम सा कोई, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन। कम ऑन, तुम सा। फिर से एक बार कहें, तुम सा। दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाकर कहें, तुम सा कहीं नहीं। अब है। फिर से तुम सा। एक बार फिर से दोनों हाथों को उठाएं, मेरे साथ कहेंगे, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है। तुम सा। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए जमीन। यीशु, यीशु मसीह हो महिमा। गाए आसमां, तुम सा, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके समान कोई नहीं है। हाँ प्यारे परमेश्वर, अब्बा खुदा, इस पूरे संसार में आपके समान कोई नहीं। तू अंधेरों में रोशनी है प्यारे परमेश्वर, तू ही मंजिल और रास्ता भी तू ही है। तेरे बिना प्यारे परमेश्वर संसार में कुछ भी नहीं है। हाँ पिता, यदि तू नहीं तो कुछ भी नहीं। अब्बा खुदा, तू मृत्यु में जीवन है, तू श्रापों में आशीष है, तू बीमारी में चंगाई है, तू बंधुआई में छुटकारा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, आज की इस दोपहर में हम सब अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारे हर एक गलती गुनाह अपराध पापों को क्षमा करे। प्रभु यीशु, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और साफ करे, नया मन और नया जीवन उत्पन्न करे खुदावन, कि आज के दिन से प्रभु हम तेरे नाम की महिमा के लिए कार्य करते चले जाएं। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को मैं आपके लहू में प्रोटेक्ट करता हूँ। जो बीमार आए प्रभु तेरी चंगाई को प्राप्त करें, जो बंधुआई में आए वो छुटकारे को प्राप्त करें, जो आपको जानने पाए प्रभु वो आपके उजाले को देखने पाए। अंधकार में बैठे हुए लोगों पर ज्योति चमकी, मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में आज हर एक भाई और बहनों पर आपकी ज्योति चमकने पाए। प्रभु, आज के इस होली कम्युनियन के डे में प्रभु हम अपने आप को तैयार करते हैं प्यारे परमेश्वर, ताकि प्यारे परमेश्वर हम आपके पवित्र भोज को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बने। हम सारी बातों में धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं। पवित्र आत्मा जी, इस पूरी सभा पर आप नियंत्रण लीजिए। ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर्स को मैं आपके हाथों में देता हूं प्रभु, जो कुछ वो सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब कहे आमीन, सब कहे आमीन, सब कहे आमीन। ताली बजाते अपने स्थान को ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन से हालेलुया। इधर देखिए मेरी साइड, कम ऑन, इधर देखिए, मीटिंग इधर चल रही, कम ऑन।
मीटिंग किधर चल रही है? पड़ोसी को कहिए मीटिंग सामने चल रही है। आपका ध्यान आगे लगा रहे, आपका ध्यान आगे हो। हालेलुया। जिन लोगों को पीछे जगह नहीं, आगे भेज दीजिए, यहां पर आगे काफी जगह है। इन लोगों को आगे वेलकम कीजिए, बिठाइए आगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं कहना चाहता हूं आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है, आज का दिन हमारे लिए बहुत आशीषित है, आज का दिन हमारे लिए बहुत फलवंत है। हालेलुया। बोलिए आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है ताकि मैं उसमें आनंदित रह सकूं, मैं मगन रह सकूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सचमुच आज का दिन परमेश्वर ने हम सब के लिए बनाया है, इसलिए आज के दिन में हम अपने आप को तैयार करें एक बड़ी आशीष के लिए, एक बड़े काम के लिए। आज के दिन अपने आप को तैयार करें एक महान चमत्कार के लिए। आज के दिन अपने आप को तैयार करें प्रभु की देह की समानता में अपने आप को बनाने के लिए। कम ऑन चर्च। प्रभु का धन्यवाद करें हर एक बातों के लिए। मैं चाहता हूं कि अंतिम समय में कलीसिया अपने आप को तैयार करें। अंतिम समय में कलीसिया क्या करे? अपने आप को। मैं आपको कहना चाहता हूं यदि आप और मैं तैयार होंगे, बीमारी को जाना ही होगा, दुष्ट आत्मा को जाना ही होगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि कनान देश में तुझे दूंगा, आपको पता है अब्राहम के पास में कनान देश में पांव रखने की जमीन नहीं थी, परदेसी था वो, हारान से आया था। मेसोपोटामिया में परमेश्वर ने पहली बार दर्शन दिया, दूसरी बार दर्शन उसको हारान में दिया और उसके बाद उसको कनान में लेकर आया। बोलिए देश तुझे दूंगा। बोले प्रभु मजाक अच्छा है। यदि प्रभु आपको कहे कि मैं भारत देश तुझे देने वाला हूं और यहां तक आप अपने किराए के मकान में रह रहे हैं, वहां तंबू बनाकर रह रहे हैं, क्या ख्याल रहेगा आपका? क्या विचार रहेगा आपका? अब्राहम के पास वहां जमीन और घर नहीं था, कनान में वो तंबू बनाकर रह रहा था, परदेसी के समान। कैसा? परदेसी के समान तंबू लगाया था वहां पर। उन्होंने जंगल के अंदर में एक तंबू लगाया था जिसमें उसकी पत्नी और वो अब्राहम और सारा दोनों रहते थे। उसके बाद में उसके दास और दासियां थे और कुछ जानवर जो उसके पास में थे वो थे, और वहां पर वो रहता था। प्रभु उसको वायदा करता है कि कनान तुझे दूंगा, ये देश देख रहा है तुझे दूंगा। तो प्रियो यदि ये वायदा हमसे किया जाए तो क्या हमें हंसी नहीं आएगी? आपको पता है जब परमेश्वर भवन देने वाला था, जगह देने वाला था, परमेश्वर कहता कि एक अच्छी जमीन में तुझे इंदौर के मध्य में दूंगा। मुझे हंसी आती थी, मैंने इंदौर के मध्य में रेट सुना है। कई प्रभु के दास आए कि वो तुमको इंदौर शहर में, इंदौर के सेंटर में जमीन देगा। हम लोग इंदौर शहर के सेंटर में आप पहुंचे प्रियो, चारों दिशाओं में हम नजर घुमा कर देखेंगे कॉलोनियां बनी हुई है। कम ऑन। अभी जस्ट हमसे 2-3 मिनट की दूरी पर कोकिलाबेन हॉस्पिटल जो धीरूभाई अंबानी का है, अनिल अंबानी का जो हॉस्पिटल है, वो हमसे 3 मिनट की दूरी पर खुला है। अभी इंदौर का सबसे बड़ा मॉल जो खुलने जा रहा है वो हमारे घर के 5 मिनट की दूरी पर है। परमेश्वर ने यहां से 5 मिनट की दूरी पर आप उस मॉल को देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। इंदौर शहर का सबसे जबरदस्त मॉल खुल चुका है, चालू हो चुका है, लोगों का आवागमन चालू हो गया। इसका नाम फोनिक्स है, वो यहाँ हमारे घर से आगे है, हम उससे भी पहले हैं। कम ऑन। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर जो वायदा आपसे करता है, परमेश्वर ने जो वायदा आपसे किया है वो उसको पूरा करने में भी सामर्थ्य है। पर हमें क्या करना है? परमेश्वर के वायदे के अनुसार, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार अपने आप को तैयार करना और चलना है। परमेश्वर लेट नहीं होता, हम परमेश्वर को लेट कर देते हैं। आपको पता है परमेश्वर को रोकने वाला इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है, वो स्वयं हम है, और कोई नहीं रोक सकता परमेश्वर को हमारी जिंदगी में काम करने के लिए। शैतान भी नहीं रोक सकता। शैतान की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो परमेश्वर को काम करने से रोक दे। पता है परमेश्वर को काम करने से कौन रोक सकता है? आप और मैं। नहीं प्रभु अभी नहीं, वेट 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 वेट, प्रभु अभी नहीं। हम ही हैं जो परमेश्वर को काम करने से रोक सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, एक हंसी वाली बात थी कि जहां पर मेरे पास में पांव रखने की जमीन नहीं है, मैंने तो वहां पर तंबू गाड़ा है टेम्परेरी।
परमेश्वर कहता है देश में तुझे दे दूंगा। समय बढ़ता गया, प्रभु ने कहा अब ये देश में तेरे बच्चों को दूंगा। अब्राहम जोर से हंसा, सारा हंसी, हंस हंस के लोटपोट हो गए। दोनों आपस में बात करते होंगे, हंसते होंगे कि प्रभु सारा भी डिसेबल हो चुकी है, इसका पीरियड रुक चुका है, ये बच्चे नहीं पैदा कर सकती, ये बांझ है। अब्राहम बोला है प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि हम बच्चे पैदा कर सकें। प्रभु ने बोला यही तो खुशी की बात है कि जो तुम अपनी ताकत से नहीं कर सकते हो ना, वो मैं कर सकता हूं। यदि आप कह रहे हो आज कि प्रभु मैं अपनी ताकत से ये नहीं कर सकता हूं, आपको पता है स्वर्ग में डांस होता है। बोले मैं यही तो चाहता कि तुम अपनी ताकत से ना करो, क्योंकि मनुष्य यदि अपनी ताकत से करेगा तो उसे परमेश्वर के सामने घमंड करने का मौका होगा। हाँ प्रभु मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। जब बोलते घुटने टेक करके प्रभु अब मैं नहीं कर सकता, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मैं मुझसे नहीं होगा प्रभु, प्रभु पीठ ठपठपाता है, अब मैं करूंगा। प्रभु के दास बेनीहीन की गवाही जब मैं पढ़ रहा था, द अनॉइंटिंग बुक में वो लिखते हैं, एक बार सभा से पहले मैं बहुत एक्साइटेड था, सभा में पहुंचा और सोचा कि आज परमेश्वर बहुत जबरदस्त रीति से काम करेगा, सब पर पवित्र आत्मा आएगा, कोई अपने स्थान पर खड़ा न रह सकेगा, चंगाइयां होंगी, छुटकारे होंगे, आश्चर्य होंगे और अद्भुत रीति से कार्य प्रकट होंगे। सभा में पहुंचा, हर बार बेनीहीन की आदत होती है जब भी उस स्टेज में एंटर करता है वो गाना गाते हुए एंटर करता है। इस प्रकार बाइबल में लिखा है धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करना है। कैसे करना है? परमेश्वर के भवन में जब हम प्रवेश करते हैं कैसे करना चाहिए? वो गीत गाते हुए स्टेज में एंटर किया, कुछ नहीं हुआ। वो चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ। उसने फायर चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ। उसने डांस किया, कुछ नहीं हुआ। सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ। सोचा क्या हो रहा है आज? उसने घुटने टेके, हाथ से रखे, प्रभु मैं नहीं कर सकता, प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा, प्रभु मैं नहीं कर सकता। दैट मोमेंट पवित्र आत्मा की कानों में आवाज आई, बोले मैं यही तो चाहता था कि तू कहे कि मुझसे नहीं हो सकता। जिस समय उसने कहा मुझसे नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा ने कहा अब मैं करूंगा। कम ऑन चर्च। जिस समय आप कहते हो मुझसे नहीं हो रहा प्रभु, अब याद रखिएगा वही समय है परमेश्वर पीछे आपके कंधे पर हाथ ठपठपाकर आपको खड़ा करेगा, बोलेगा अब मैं करूंगा, अब मैं करूंगा। परमेश्वर तैयार है आपकी और मेरी जिंदगी में काम करने के लिए। जब आप कहते हो प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, वो हमारी निर्बलता में हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। हम निर्बल थे प्रियो, तभी तो वो हमारे जीवन में अपनी सामर्थ प्रकट करने के लिए आया। यदि प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब्राहम से लेकर जकरिया तक, यूहन्ना बपतिस्मा देने तक, यदि कोई पावरफुल होता, योग्य होता, तो क्या यीशु मसीह को अपना बलिदान करने के लिए आना पड़ता? अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ से कहानी चलती आई, मूसा पर आकर टिक गई। लोगों ने सोचा कि मूसा ही है जो हमें हमेशा के लिए पापों से छुटकारा देने वाला है। कहानी वहां खत्म नहीं हुई, मूसा भी मर गया रास्ते में। एलिया आया, लोगों ने बोला एलिया ही है। एलिया क्या कहकर मौत मांगने लगा, वो भागा एक महिला से डरकर, बोले प्रभु मैं अपने और पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं, मुझे तो मौत दे दे। लोगों की आशा मान टूट गई। आशा टूटते 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 यूहन्ना बपतिस्मा देने तक आई। लोगों ने पूछा क्या तू ही आने वाला मसीह है? यूहन्ना ने कहा नहीं, हाँ, मेरे बाद जो आने वाला है वो मसीह है। कम ऑन। हाँ प्रियो, मनुष्य जब जब निर्बल हुआ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो खड़ा किया गया। मैं कहना चाहता हूं आज आप जिस भी क्षेत्र में निर्बल हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे सकता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा ये जमीन मैं तुझे दे दूंगा। वो बुलाहट उसके बेटे की जिंदगी में, इसहाक की जिंदगी में, ये जमीन मैं तुझे दूंगा। जो परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से कि जिस जिस जगह पर तेरे कदम पड़ेंगे, वही बात उसने इसहाक से कहा कि जहां जहां तू चले फिरेगा वो जमीन में तुझे। अब इसहाक साहब जो है, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा चल लिए हैं, तो वो गाजा स्ट्रीट पर नहीं चले। कहां नहीं चले? कहां पर?
अभी फिलहाल की लोकेशन उसकी पलस्तीन और यरूशलेम के पास में एक गाजा स्ट्रीट है, क्या है ना? तो उस पर अभी भी युद्ध चल रहा है। यरूशलेम कहता है कि वो मेरा है, इजरायली कहते हैं मेरे है, और पलस्तीन कहते हैं वो। समस्या यहां की नहीं थी, समस्या इसहाक से आई थी। भैया वहां भी चल देता थोड़ा सा, वो वहां नहीं चला। वहां भी चल देता तो परमेश्वर कहता ये गाजा स्ट्रीट भी तुम्हारा है। अब हमारे इसहाक साहब जो थे, उन्हें सोचा कि बहुत जमीन हो गई, अब करेंगे क्या इतनी जमीन का, अब आराम करते हैं। बहुत आशीष हो गई, बहुत प्रार्थना हो गई, बहुत काम हो गया, अब हम क्या करते हैं? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को सीमित मत कीजिए, थोड़े में अपने आप को रोकिए मत। परमेश्वर ने बढ़ाने के लिए आपको रखा है। वो गाजा स्ट्रीट अर्थात गाजा पट्टी पर नहीं चला, इसलिए आज तक वो गाजा पट्टी जो है वो इजरायलियों के अंदर ना, उनके बरछी मतलब पसली में ना कांटे के समान चुभ रही है। क्यों? क्योंकि वही एक मुद्दा जो फंसा हुआ है, जो आज तक उनके वहां पर झगड़े पैदा कर रहा है। तब से झगड़ा अभी तक चलाया आ रहा है और अभी भी चलता ही जाएगा, एक व्यक्ति की थोड़ी सी आलसी करने के कारण। आपको पता है, हम भी थोड़ी सी आलसी कर देते ना, इसलिए हमारे घरों में झगड़े चलते आते हैं पीढ़ियों से पीढ़ी तक। हमारी थोड़ी सी ढिलाई के कारण में वो कहानियां चलती आती रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्रयत्न करने में आलसी मत बनिए। ये ढिलाई जो है ना, एक स्पिरिट है, ढिलाई का आत्मा जिसको हम बोलते हैं, डिले का स्पिरिट, ढिलाई का आत्मा। इससे हमें कमांड करना और भगाना है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें आशीष दे दी है, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारा काम कर दिया है, बस हमें उस पर अधिकार लेना है, हमें उसको कब्जे में लेना है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, अब्राहम मैंने तुझे देश दे दिया है, अब कैसे लेंगे? जाओ अपना कब्जा ले लो। शत्रु हमारी आशीषों पर कब्जा जमाए बैठा है और अभी भी हम निवेदन कर रहे हैं। निवेदन करने का काम खत्म हो गया, अब फाइट करने का काम शुरू हो गया। कम ऑन चर्च। सुबह हमने 5 से 6 जो है ब्रेक थ्रू प्रेयर का समय रखा है। 5:10 पर मीटिंग चालू हो जाती है और 6:10 तक हम मीटिंग फिनिश कर देते हैं। 5 से 6 का टाइम है, लेकिन लोगों को 10 मिनट चाहिए जुड़ने के लिए, तो 10 मिनट हमने आगे बढ़ा दिए प्रार्थना करने के लिए। 6:10 तक ये ब्रेक थ्रू प्रेयर खत्म हो जाती है। लेकिन अब ये ब्रेक थ्रू प्रेयर का रिजल्ट हो गया है कि ब्रेक थ्रू प्रेयर में निवेदन नहीं होता है। सब बोले निवेदन नहीं होते हैं, तुरंत फाइट होती है। हालेलुया। ये मोबाइल मेरा है, मुझे निवेदन नहीं करना है, 1-2 बार करूंगा मैं, तीसरे टाइम पे क्या होगी? जमीन आपकी है, कोई और आकर कब्जा कर लिया है, निवेदन कितनी बार होगा? 1 बार। हाँ, और खूब से खूब, और चौथी बार में क्या होगी? क्या? और लगातार निवेदन होता रहे तो जमीन मिलेगी क्या? कम ऑन, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? प्लीज यहीं रहिएगा, कहीं नहीं जाना भी आपको बाहर। हालेलुया। इसलिए बाहर से कोई अंदर आवाज नहीं आए, अंदर से बाहर कोई आवाज नहीं आए, इसलिए हमने पूरा सिस्टम पैक करके रखा है। नहीं तो आपको बाहर गाड़ी की इसकी आवाज ध्यान लगता रहता आपका उधर उधर। हालेलुया। कितनी बार निवेदन? पहली बार किया, फिर उसके बाद में अब हम शैतान से अपनी आशीषों के लिए उसको छोड़ के जाने के निवेदन कर चुके हैं। अब क्या बाकी रह गया है? अब क्या बाकी रह गया है? अब क्या बाकी रह गया है? और मैं धन्यवाद करता हूं, यदि लोग आपस में बैठे हुए एक ग्रुप के अंदर में, तो लगभग 100 से अधिक लोग इन प्रार्थनाओं में जुड़ रहे हैं और गवाहियां इतनी हैं कि जो हमने निवेदन करके प्राप्त नहीं करी, लड़कर उतनी गवाहियां प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। जो निवेदन करके नहीं मिल रही थी, अब वो लड़कर हमें प्राप्त हो रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है कि चंगाई तुम्हारी है, छुटकारा तुम्हारा, आशीष तुम्हारी, उन्नति तुम्हारी है, तरक्की तुम्हारी है, उस पर कोई और कब्जा करके लिखा है। पीटो पकड़ कर और निकालो उसको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको ब्लेस कर दिया है। तब हमने सोचा कि नहीं, दिन की शुरुआत
युद्ध के साथ। दिन की शुरुआत कि शत्रु को सुबह ही इतना पीट दो कि दिन भर खड़ा ही नहीं हो सके। हालेलुया। शत्रु को कब पीट देना है? सुबह उठते ही इतना पीट दो कि दिन भर वो चलते ही नहीं बने उसे। हालेलुया। तो हमारे लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठकर 1 घंटा लगातार उसकी धुलाई करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? बिल्कुल काला आता है, बिल्कुल सफेद करके भेजते हैं उसको, एक एक दाग दूर कर देते हैं उसका। हाँ, समझ रहे हो? मैं देखता हूं अलग अलग स्टाइल से, कोई ऐसे हाथ हिलाकर, कोई झुककर, कोई पांव ठोककर, कोई ये करके वो करके। हालेलुया। सोचो सही में यदि खड़ा होता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। हालेलुया। प्रियो, ये सिद्धांत कोई आज नहीं बना है, ये सिद्धांत परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के समय के बाद से शुरू कर दिया था। तुझे अपनी चीजें वापस चाहिए, तुझे लड़ना होगा, तुझे। इसलिए पौलुस ने भी कहा अच्छी कुश्ती लड़ो। कौन सी कुश्ती लड़ना है? पौलुस ने क्या बोला? और हमारी ये जो कुश्ती है ये किसी मनुष्य के साथ नहीं है, ये अंधकार की शक्तियों के साथ है जो हमारी जगह पर कब्जा लिए बैठी है। उसका काम है हमारी जगह पर कब्जा करना, हमारी आशीषों पर कब्जा करना। आज सुबह मैं जूम मीटिंग पर समझा रहा था कि शैतान जानवरों का भी इस्तेमाल करता है हमारी जिंदगी में काम करने के लिए। क्या उसने शेर और भालू का इस्तेमाल नहीं किया दाऊद को खत्म करने के लिए? क्या सिमसोन को खत्म करने के लिए उसने शेर का इस्तेमाल नहीं किया कि जब सिमसोन जा रहा था तो एक शेर उसके सामने दहाड़ा और गरजा, सिमसोन ने उसको ऐसा फाड़ दिया जैसे बकरी का बच्चा हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या जब वो व्यक्ति जिसके अंदर में सेना समाई थी, लगभग 6000 दुष्ट आत्माएं थी, क्या जब यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी तो क्या वो सुअरों में नहीं चली गई? हाँ, मैं कह रहा था कि दुष्ट आत्माओं के लिए जो मानव शरीर है ना, वो फेवरेट स्थान है। कौन सा? लेकिन वो नहीं मिल रहा है तो वो दुष्ट जानवरों में भी रह सकती है कि चलो यार अभी कमरा खाली नहीं है तो क्या कर लो, लाज में रुक जाओ। क्या कर लो? कम ऑन, कितने लोग मेरे साथ हैं? चलो थोड़ा रोज लॉज में रुक जाते हैं एक दिन। अभी जैसे ही कमरा खाली होगा हम लोग, अभी क्या है जूम मीटिंग में ना रोज भागा दौड़ी कर भगा रहे हैं, अब इनको 2-4 दिन सोने दो। क्या करने दो? 2-4 दिन क्या करने दो? उनके अंदर दिमाग में डालेगी देखो बहुत दिन हो गई प्रार्थना, हो तो गई, रोज रोज वही वही 4-5 दिन, 5 दिन, 7 दिन। वो अंदर क्या बोलेगी? रोज रोज। कम ऑन, पीछे वाले आवाज आ रही है बराबर? बोले दिमाग में बोलेगी वो, अरे आज सो ले यार, रोज रोज और वही एपोस्टल जी का मुंह देखना सुबह उठकर। हाँ, वही बोलेंगे यीशु के नाम से निकल बाहर, बाहर आओ, फायर देता हूं मैं, निकल, नष्ट हो जा, डिस्कनेक्ट, रद्द हो जा, सो जा, सो जा। क्या करना है? हाँ, वो एपोस्टल जी, मैं सोचा कि रोज रोज तो वही सो जाती है थोड़ी देर, तो लो लाज में बैठी हुई है ना। कहां पर बैठी हुई है? वो 5 पैसा होटल कमरे का वेट कर रही है, अभी तो कभी खाली होगा। क्या होगा पता है? वो मानव शरीर में आके फुल्ली रेस्ट होता है, उसको आप घुमाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, रेस्ट देते हो, बोले मैं अब अपने घर में आ गई हूं। फिर वो भी प्रार्थना करता, थैंक यू शैतान। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ हैं? आप लोग मेरे साथ हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, दे आर वेटिंग फॉर अस। वे लोग हमारा इंतजार करती हैं। हमने नहीं पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा था कि जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती है तो सुनसान जगहों में फिरती है, और जब उन्हें वहां पर भी जगह नहीं मिलती तो सब बोलती हैं, अपने साथ 7 लोगों को और ले लेती और बोलती कि चलो हम अपने पुराने घर में चलते हैं। क्यों? उसने घर को टाइडी रखा होगा, हम उसमें रहेंगे जाकर। लेकिन यदि आप
उठकर तैयार हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई अंधकार की शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। यीशु मसीह ने कहा कि बलवंत व्यक्ति जब हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, क्या करते हुए? बलवंत व्यक्ति हथियारों को बांधकर अपने घर की रखवाली करता है, क्या करता है? क्या कोई व्यक्ति प्रवेश कर सकता है? आप भी जब अपने हथियार बांधे, जो परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं, जो पवित्र आत्मा के हथियार आपको दिए हैं, यदि पूरे बांध कर आप अपने घर की और अपने परिवार की और अपनी जीवन की और अपनी सेवकाई की, अपने फाइनेंस की, अपनी मैरिज लाइफ की रखवाली करोगे, कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। नींद का एक आत्मा है। नींद का पूरी रात आप इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, फोन देख सकते हैं, मजे कर सकते हैं। आधा घंटा प्रार्थना करने में नींद आता है, क्यों पता है? एक दुष्ट आत्मा पीछे काम कर रहा है वो सुलाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप और मैं एक युद्ध में हैं। एक युद्ध है और प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उस युद्ध को जीतें। यीशु मसीह जब पकड़वाए जाने वाला था मेरे प्रियो, गतसमनी के बाग में, यीशु मसीह अपने 3 खास चेलों को लेकर, बाकी चेले और साइड में थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब को एक ढेले भर की दूरी पर ले जाकर बोला कि मैं यहां प्रार्थना कर रहा हूं, तुम यहां प्रार्थना करना। आपको पता है चेलों को बहुत नींद आ रही थी, बिकॉज वो समय शैतान का था, वो समय अंधकार का था, और यीशु चाहता था कि चेले प्रार्थना करें कि उन्हें भागना ना पड़े। पता है क्या हुआ? उन्होंने प्रार्थना, एक बार यीशु आया, उनकी आंखें नींद से भरी थी। मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए, पढ़कर मजा आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय, जीसस 36 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। 36। कहा आया? बोलो गतसमनी। हाँ, ठीक है, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हाँ, पतरस, जब्दी के दोनों पुत्र का नाम याकूब और यूहन्ना है, उनको भी साथ ले गया। आपको पता है यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में 3 टीम काम कर रही थी। बोलो 3 टीम। बताइए ना, 3 टीम काम कर रही थी। आप बताइए, आपका समय है। बोलो 3 टीम एक्टिवेट थी। बताइए ना। हालेलुया। मैं ही बताता हूं, टाइम कम है। हालेलुया। बोलो पहली टीम, जोर से चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह। बोलो टीम वर्क था। बोलो कैसे? यीशु ने कहा, जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं, मैं भी वही करता हूं। ये टीम वर्क है। जैसा पिता कहता वैसा मैं करता हूं। बोलो टीम वर्क। बोलो पहली टीम, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह, और दूसरी टीम, पतरस, याकूब, यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह। दूसरी टीम में कौन कौन थे? दूसरी टीम में कौन कौन थे? पीछे वालों। और बोला तीसरी टीम, बाकी के 9 चेले। बोलो तीसरी टीम में थे। याद रहेगा आप लोगों को? वो लोग तीसरी टीम में थे। अब सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में एक बड़ा टीम वर्क हो रहा था। जब यीशु मसीह अपने आखिरी समय में थे, आखिरी प्रार्थना में थे, तो यीशु मसीह ने अपनी फर्स्ट टीम को बुलाया, जो यीशु के बाद थी। कौन सी टीम को बुलाया? क्योंकि वो मजबूत टीम थी। क्यों सेकंड टीम को नहीं बुलाया? उनको मालूम था ये तो ना तो प्रार्थना करने वाली है, ये तो यहीं सो जाएगी, कम से कम सेकंड टीम को बुलाएं। जब युद्ध होता है तो आगे की जो बटालियन होती है ना, आगे की जो, वो बेस्ट लड़ाके होते हैं। कैसे होते हैं?
और उनके पीछे उसके बाद सेकंड टीम सपोर्ट देने के लिए होती है। समझ रहे हैं आप लोग? क्यों? वो अपने बेस्ट टीम को रखता है ताकि वो दुश्मन को करारा जवाब दे सके। आपने क्रिकेट का नाम सुना है? आवाज उठाओ। ओपनिंग में किसको उतारते हैं? ओपनिंग में किसको उतारते हैं? टॉप जो टीम का टॉप खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो ओपनिंग में लेके जाते हैं, बैट लेकर, कि टाइम पास वाले को लेके जाते हैं? हाँ बोलो ना, कौन जाता है? बेस्ट प्लेयर जाते हैं, टॉप प्लेयर्स जाते हैं वहां पर। यीशु मसीह ने भी अपने टॉप प्लेयर को लेके गया, 3 को, यूहन्ना, याकूब और पतरस। ये उसकी फर्स्ट टीम में थे, मतलब यीशु मसीह के बाद वाली फर्स्ट टीम में थे वो लोग, कि तुम अब ओपनिंग में उतरना। और उनको क्या बोला? अपने साथ ले गया। और क्या होने लगा? 38 वो मना, 38 मेरा जी बहुत उदास है, प्राण निकलने वाला है। क्या करना? बोलो, फर्स्ट टीम में कौन लोग आते हैं? पीछे वाला आवाज उठाओ, आइट साइड वाले आवाज उठाओ, लिख भी सकते हो। बोलो, फर्स्ट टीम में कौन लोग आते हैं? पता होना चाहिए ना आपको, घर जाके तो पता चलेगा नहीं, घर जाके दोबारा मैसेज भी सुनने वाले नहीं हो आप लोग। बोलो, फर्स्ट टीम में कौन आते हैं? जो जागते हैं। समझ में आया आप लोगों को? जागने वाले लोग, और अकेले जागने वाले नहीं, टीवी के साथ जागने वाले नहीं, बीबी के साथ जागने वाले नहीं, परिवार के फंक्शन में जागने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, सुबह अपनी एग्जाम के लिए जागने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा। सुबह एक्सरसाइज के लिए लोग उठ जाते हैं 4 बजे से और घूम कर आते हैं 10 किलोमीटर, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। यीशु के साथ जागने वाले फर्स्ट टीम में। किसके साथ? बोलो, ये जागने वाले अकेले नहीं है, उनके साथ एक टीम है। पतरस अकेला नहीं था, न ही याकूब अकेला था, न ही यूहन्ना अकेला था, ये तीनों एक साथ थे, और ये तीनों अकेले नहीं थे। यीशु भी उनके साथ जाग रहा था। कम ऑन, याद रखिए, जब आप जागते हैं, बोले जब आप जागते हैं, आप अकेले नहीं होते। बोलो, आप अकेले नहीं होते। कम ऑन, आप बोलो, अकेले नहीं होते। आप अकेले नहीं होते, यीशु भी आपके साथ जाग रहा होता है। हमें क्या लगता है, ओ मैं तो अकेली उठ गई, मैं तो अकेला उठ गया। नो, हमारे साथ हमारा अगुवा, हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा कमांडर, हिज नेम इज जीसस, वो भी जागा हुआ है। ऐसा था क्या? यीशु मसीह ने बोला, मेरे लिए खाट लगा दो इधर, मैं सोता हूं। पतरस, याकूब, यूहन्ना, तुम ध्यान रखना, कोई सैनिक आए तो बताना। ऐसा था क्या? हाँ, ऐसा था क्या? और यदि यीशु ऐसा करता तो भी पतरस, यूहन्ना, याकूब तैयार थे कि हाँ प्रभु आप सोइए, हम रखवाली करते हैं। इनको पता था ये खुद की नहीं रख सकते रखवाली करना, मेरी क्या करेंगे बेटा, तुम भी जागो मैं भी जागता हूं। कम ऑन चर्च, क्या करना है? उसने कहा, मेरा जी निकलने वाला है, ये ठहरे और मेरे साथ। बोलो, फर्स्ट टीम में कौन आते हैं? जो यीशु के साथ जागते हैं। यदि आप अपने आप को फर्स्ट टीम में समझते हैं तो क्या करना है? और याद रखिए, ये जागना केवल जागना नहीं, दिस इज द फाइट। बोलो, ये जागना जागना नहीं है कि उठ गए। हमें कहीं जाना होता है, हमें डॉक्टर प्लान लिख देगा कि सुबह तुम्हारे को हेल्थ इशू है, एक्सरसाइज करना, सुबह 4 बजे उठना है। डॉक्टर साहब 4 से पहले उठ जाऊंगा, आप तो बताओ क्या करना है। सही बोल रहा हूं? हालेलुया। ये वो जागने की बात नहीं हो रही है, ये यीशु मसीह के साथ जागने की बात हो रही है। और यदि आपको यीशु मसीह के साथ जागना है तो एक बड़ी लड़ाई को लड़ना होगा।
मामूली बात नहीं, वो आपको उठने नहीं देगा, वो आपको बिस्तर से और कान में बार बार बोलेगा। नींद भी ऐसी गहरी आएगी बिल्कुल कि आंखें ऐसे पकड़ के खोलोगे तो भी नहीं खुलेगी। खुल जा भाई। एक क्लिप यहाँ लगा लिया, एक क्लिप यहाँ लगा लिया, वो क्लिप बंद हो गए, क्लिप भी क्या हो जाएंगे। आप लोग मेरे साथ हैं, ट्राई करके देखना। एक क्लिप यहाँ लगा लेना, एक क्लिप यहाँ लगा लेना। वो कपड़े टांगने वाले क्लिप होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पिंग, चिमटी, क्या कुछ तो बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। ऐसे दबाते हैं ना, वो बहुत टाइट होता है, वो लगा मत लेना भैया, मामला गड़बड़ जाएगा नहीं तो। बोले पोस्टर जी ने बोला था लगा के तो देख। 38, कम ऑन कम ऑन प्लीज। हाँ, वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। क्या प्रार्थना की? हाँ हाँ, प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की प्रार्थना की खूबसूरती थी कि यीशु मसीह कह रहे थे, पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रार्थना की खूबसूरती है, नहीं मेरी इच्छा पूरी। प्रभु तूने मेरा काम नहीं करा, बाय प्रभु। बोलो प्रार्थना की खूबसूरती, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि परमेश्वर जो कल्पनाएं हमारे विषय में करता है वो उसे जानता है, वो उस कल्पनाओं को जानता है कि वो हानि की नहीं परंतु लाभ की। जो कल्पनाएं वो करता है वो हानि की नहीं परंतु तेरी मर्जी मेरे लिए। कम ऑन चर्च, हम प्रार्थना करें तो इस बात को भी जाने कि प्रार्थना में मेरी मर्जी पूरी नहीं हो, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि जब जब हम अपनी मर्जी करवाई प्रभु से, पता है जिंदगी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आई। मैंने इन बातों को अक्सर देखा है अपनी सेवकाई में और अपने जीवन में भी। आप एक बार प्रभु से जिद करोगे, वो बोलेगा नहीं ये मत करो। दूसरी बार जिद करेगा, प्रभु बोलेगा नहीं मत करो। पता है सेम थिंग होती है। अब ये मेरे पास आएगा, नहीं नहीं पापा पापा मेरे को ये चाहिए, नहीं नहीं पापा मेरे को ये चाहिए। समटाइम्स वो कोल्ड ड्रिंक के लिए जिद करता है, मैं ना ले ले। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चौथी बार में क्या बोलता हूं, अपनी इच्छा पूरी कर ले। अब कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम जानते हैं वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करते हैं। तो हम 3-4 बार में प्रभु कहता है अपनी मर्जी पूरी कर ले। किसकी? अपनी मर्जी पूरी कर ले। लेकिन याद रख मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, परमेश्वर का रोल नहीं है। और हम क्या कहते हैं, देखो मैंने 3-4 दिन तक प्रभु से लगातार गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी और प्रभु ने कह दिया हाँ जा बेटा कर ले अपनी मर्जी पूरी, जा जी ले अपनी जिंदगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रभु का एक बार ना का मतलब ना ही होता है, याद रखना। वो मनुष्य नहीं है कि बार बार अपने प्लान चेंज करे, चलो आज मूड नहीं हो रहा कल कर लेना बेटा ले। नो, वो हमारे अगला और पिछला, आदि और अंत सब कुछ जानता है। वो कहां घटना हुई? पूरी बाइबल इस घटना से भरी हुई है। चिल्लाओ, पूरी बाइबल भरी हुई है। बिलाम इजराइलियों को श्राप देने के लिए प्रभु के पास आया, बोल इतना उत्सुक जाने के लिए। बालाक राजा ने बोला मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगा, सब कुछ दूंगा, तेरा मान सम्मान करूंगा, तेरी प्रतिष्ठा करूंगा, बस आ और इजराइली लोगों को श्राप दे। क्या कर? ऊंची आवाज करो, बोलो। बिलाम गया प्रभु से प्रार्थना करने लगा। प्रभु ने बोला नो, उधर जाना मत, वो पहले से ही आशीषित है। बोले इजराइलियों को मैं ही लेकर आ रहा हूं, और वो बलवंत सांड की तरह
कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। फिर मुंह लटका के आ गया प्रभु के पास से। अगले दिन फिर गया, प्रभु प्रभु मैं जाऊं? फिर प्रभु ने उसको डांटा। वो पहले से ही आशीष के भागी हो चुके हैं। क्या बोला? बोलो पहले से ही आशीष हो चुके हैं। जो उसे श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। फिर भी इसको श्राप ही चाहिए था। बोलो तीसरी बार वो गया, प्रभु ने बोला जा। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला? कई लोग मेरे पास प्रश्न करने के लिए आए कि अभी तो प्रभु ने 2 बार मना करा था, अपोस्टल यहाँ क्यों कहा कि प्रभु ने उनको बाद में बोलते चले जा। मैंने बोला कि वो मान ही नहीं रहा था ना, खा के ही मानेगा। क्या करके मानेगा? कई लोग होते हैं ना खाए बिना नहीं मानते ना, पहले टेस्ट करेंगे। नहीं नहीं मिला मत खाओ प्लीज प्लीज, नहीं नहीं अपोस्टल टेस्ट तो करना पड़ेगा। समझ रहे आप लोग? आवाज ऊंची करो, समझ रहे हो? बोलो बहुत सारे लोग बिना टेस्ट के नहीं मानते। अरे खट्टा है, अरे बेकार, नहीं 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 नहीं। हाँ सही बोला था अपोस्टल जी आपने, सचमुच बेकार बनी सब्जी, पता है। तो हम क्या चाइनीज में बोल रहे थे? चाइनीज में बोल रहे थे क्या? कम ऑन। हाँ हम बोल रहे थे नहीं मत कर। हालेलुया। कई लोग का एक किस्सा है, नहीं नहीं आपने खाया ना, हम भी खा के देखेंगे। आपने क्यों खाया? अरे भाई हमने खा के देख लिया ना, तू मत खाए। कम ऑन चर्च, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तीसरी बार में प्रभु ने कहा जा। आधे लोगों का दिमाग खराब है बाइबल पढ़ने वाले को। 2 क्वेश्चन लेके आ गए, अपोस्टल जी प्रभु ने कैसे बोलते उनको जाने के लिए बाद में? बताओ हमको, आप बताओ। बोला यार भैया इस मामले में मेरे को भी देखना पड़ेगा, प्रभु का मामला है। आप तो ऐसे बोले से प्रभु के पास में जाके बोले प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, उसको जाने क्यों दिया? हाँ बताओ, हाँ बताओ। आप लोग मेरे साथ हैं? तब प्रभु ने एक चीज को बताया कि जब हम कोई चीज को, प्रभु की इच्छा नहीं, बार बार जिद करते, बार बार, एक बार बोलेगा प्रभु, 2 बार बोलेगा, प्रभु के पास इतना टाइम नहीं कि आपको बार बार पटाए, बेटा नहीं मत कर प्लीज। हाँ बोले जाके देख, क्योंकि तू बिना टेस्ट किए मानेगा नहीं, बिना टेस्ट किए। तीसरी बार में गया और जब अपनी गधी जिस पर बचपन से बेटा करता निकला ना, मार्ग में स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए हाथ में खड़ा था, आगे बढ़ तेरी गर्दनी काटी है। तो सेम थिंग लिखी है बाइबल में, पढ़िएगा आप गिनती किताब 20, 21, 22, 23 अध्याय में, आराम से पढ़िएगा घर जाकर। बिलाम को नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं ना, आंखें बंद हो जाती है। बिलाम मुझे बहुत पसंद था जब मैंने उसकी प्रोफेसीज पढ़ी थी। बिलाम वो प्रॉफिट था जो खुली आंखों से परमेश्वर के खुली आंखों से परमेश्वर के दर्शन को देखता था। मैंने जब बाइबल में उसकी बात को पढ़ा, मैंने लगा क्या बंदा है। वो लिखता है बिलाम, बोर का पुत्र बिलाम, जो दंडवत में पड़े हुए खुली आंखों से परमेश्वर के, मैं दीवाना हो गया उसका। मैंने क्या बंदा है साहब, खुली आंखों से परमेश्वर के दर्शन को देखता है। उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुली आंखों से दर्शन देखते हैं या बंद आंखों से, आप स्वप्न देखते हैं या दर्शन देखते हैं, आप प्रॉफिट हो या अपोस्टल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस बात से पड़ता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं या नहीं करते हैं। बिलाम वो प्रॉफिट है जिसने इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके और उसमें आने वाले यीशु को देखा था। उसने कहा था इसमें से एक राजदंड, एक तारा उदय होगा जो राजदंड लिए हुए राज करेगा। यीशु मसीह के बारे में पढ़ना चाहोगे क्या? चलो पढ़ लो, वैसे देख रहे हो मेरी तरफ तो मैंने, चलो पढ़ लो गिनती की किताब, नंबर्स गिनती, आप देखेंगे उसके बाद से 22 में बालाक के द्वारा बिलाम को भेजना, बिलाम और उसकी गधी, है ना। 22 का 20 देखो, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा यदि पुरुष तुझे बुलाने आए तो जा बेटा, जा कर ले अपनी इच्छा पूरी। हाँ हाँ
हम्म। हाँ, जो बात मेरे को वही कहना बेटा, नहीं तो गर्दन काट दी जाएगी। हाँ, अपनी गधी के ऊपर में काठी बांधी और मस्त चला, क्योंकि उसको पता था आज बहुत माल मिलने वाला है। 22 पद। परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको पता है, कई बार आपके माता पिता आपको जाने के लिए, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए अलाउ तो कर देते हैं, लेकिन वो बहुत गुस्सा करते हैं आप पर। कई बार आप ऐसे विवाह के बंधन में होते हैं या ऐसा विवाह करना चाहते हैं जो आपके माँ बाप को पसंद नहीं, वो बोल तो देते हैं मजबूरी में, लेकिन वो बहुत गुस्सा होते हैं अंदर से, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। परमेश्वर ने बोला जा बेटा जा, कर ले अपनी इच्छा पूरी, लेकिन याद रख मैं तेरे से खुश नहीं हूं, मैं तेरे से। हाँ, परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। हाँ, और बोलो गुस्सा इतना। कम ऑन चर्च, अपने पड़ोसी को एक्साइटेड रहो भाई, तो जितना वचन में करंट लाओ। हालेलुया। बोलो वचन सुनने वाला नहीं होता है, वचन सुनने वाला नहीं होता है, वो महसूस करने वाला होता है। महसूस करने वाला होता है कि वचन के अंदर सामर्थ है, और आप सामर्थ को महसूस कर सकते हैं। बोलो कैसे? कैसे? बिजली के तार को हाथ, के तार को क्या होगा? हाँ, क्या होगा? किसी को बताने की जरूरत नहीं, कुछ होगा आपको, कुछ अचानक से। हाँ, अचानक से। हाँ, सेम वचन है ये, सेम पावर उसके अंदर में है, सेम पावर उसके अंदर है। हालेलुया। यदि आपने अपने आप को एक्टिव रखा है, आप सेंसिटिव है परमेश्वर की पावर के प्रति, करंट लगेगा। कम ऑन चर्च। हाँ, यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर क्या हो गया? क्या हो गया? खड़ा हो गया। हाँ, मस्त जा रहा था वो, तो आज तो बहुत माल मिलने वाला है। ओ, गाना गाते हुए जा रहा था, उसको पता क्या है कि परमेश्वर का दूत जो है वहां पर आ चुका है। हाँ। हाँ। हम्म। इस बात से क्या शिक्षा मिलती है? क्या कोई प्रकाशन है? जोर से बोलो, कोई प्रकाशन है? आपके पास कोई प्रकाशन है? आपके पास कोई प्रकाशन है? हालेलुया। बोलो हमारे पास प्रकाशन है। रिपीट आफ्टर मी। बोलो जोर से, बोलो रिपीट आफ्टर मी। मैं जैसा बोलूं उसके बाद बोलना, वही मेरा प्रकाशन है। हालेलुया। समझ में आ गया? बोलो, एक बड़े से बड़ा प्रॉफिट, बड़े से बड़ा एपोस्टल, बड़े से बड़ा प्रभु का दास, बड़े से बड़ा ज्ञानी, यदि वो परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करता है तो उससे अच्छी गधी है। क्या पता है, उस समय गधी देख पा रही है लेकिन वो बड़ा प्रॉफिट नहीं देख पा रहा। बोलो गधी से भी खराब लेवल है। कमौन आवाज उठाओ ना। अरे हो गया ना, पता चले गधा वहां पर स्वप्न दर्शन देख रहा है और हमें से, अरे अपोस्टल हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ दिखा? कुछ भी नहीं दिख रहा। वो गधा भी देख रहा है वहां दर्शन, क्या कर रहा है? अरे गधी स्वर्गदूत को देख रही है लेकिन मिलाप नहीं देख पा रहा। समझ रहे हो आप लोग? आज्ञा उल्लंघन बहुत खतरनाक आइटम है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। बोलो आज्ञा उल्लंघन बहुत खतरनाक चीज है। गधा भी सुबह उठकर दर्शन पालेगा, यदि आप नहीं उठोगे तो, याद रखना इस बात को। हम जिसको सोचते हैं तो गधा, ये तो कोई काम की नहीं, तो कल के आए हुए लोग हैं अपोस्टल जी, कल के लोग आए हैं तो कल आए।
वो भी दर्शन देख लेगा यदि तुम आज्ञा उल्लंघन में हो। उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कल आया या आज आया और आप 10 साल से हो। बोलो बिलाम कई सालों से प्रॉफिट था, नहीं देख रहा है, गधी है वो, गधी जानवर है वो स्वर्गदूत। ज्यादा हल्की हो गई क्या? कमॉन चर्च, ज्यादा हल्की हो गई क्या? सोचो वो बिलाम की कितनी हल्की हुई होगी उस समय जब गधी दर्शन देख रही है और बिलाम नहीं देख रहा। आप कहते गुस्से में तीन तीन डंडे मारे उसको उसने। हम भी कई बार गुस्से में, तू हमको सिखाएगा, तू दर्शन देखता है, तू प्रोफेसी करेगा, तू करेगा, तू हमको बताएगा, ऐसे करते मैंने आपको कभी कभी बताया। तेरे को क्या आता है? मैं बोला मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। यही कर रहा था बिलाम, दिए डंडे खींच के दो। देखो गधी ने कम ऑन चर्च। हाँ बोलो फिर गधी को दर्शन आना शुरू होंगे। जोर से बोलो। तुम लोग देखना बंद करोगे, तुम आज्ञा उल्लंघन करोगे तो गधे भी दर्शन देखना शुरू कर देंगे। हालेलुया। ऐसा लेवल नहीं होना चाहिए हम लोगों का। क्या नहीं होना चाहिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा और प्रार्थना कर। क्या करना पड़ेगा? तो गधे आपसे रेस में आगे निकल जाएंगे। हाँ याद रखना। 25। गधी दीवार से ऐसी सट गई और बिलाम का पांव दब गया। दिए गधे को सटा सट सटा सट। बोले भैया कहाँ आ गई मैं बिलाम के चक्कर में। हाँ सब लोग यही हैं, सब लोग यही हैं। बिना मतलब ही कुटाई कर रहा है उसकी वो। समझ रहे हो आप लोग? हाँ लिसन, एक बार और कुटाई हुई है उसकी, आगे पढ़ो। हम्म गधी, गधी ने बिलाम नहीं देख रहा। समझ रहे हो आप कितनी बुरी हालत हो रही है? परमेश्वर का दूत 3 बार बोलो 3 बार दिखाई दिया। आंखें ऐसी बंद हो गई उसकी संसारिकता में कि वो देख ही नहीं पा रहा। मैं उसकी क्वालिटी बताऊंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। ये तो मैं अभी उसकी वो बता रहा हूँ, दुखद घटना बता रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी जब क्वालिटी बताऊंगा ना आपका हृदय टूटेगा, रोए। बंदा है ये। और देखो हो सकता है हम बहुत अभिषिक्त मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड हों, यदि हम अनाज्ञाकारिता में जी रहे हैं तो याद रखना परमेश्वर गधों को इस्तेमाल करेगा। बोलो परमेश्वर गधों को इस्तेमाल कर सकता है, कौवों को इस्तेमाल कर सकता है, मछली को इस्तेमाल कर सकता है, भेड़ों को इस्तेमाल कर सकता है, घोड़ों को इस्तेमाल कर सकता है। वो परमेश्वर है। याद रखो हम नहीं जाएंगे ना तो परमेश्वर किसी न किसी को इस्तेमाल कर ही लेगा, लेकिन आपका क्या है? हम ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। कम ऑन चर्च। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता था पता है? कि बिलाम देखें, लेकिन लोभ लालच अनाज्ञाकारिता ने बिलाम की आंखों को ऐसा बंद कर दिया था। क्या आपको पता है वो जब गधी पे बैठ के जा रहा था, आप मत जी, मैं बता रहा हूं मेरे अंदर लिखा है, वो गधी पे जब बैठ के जा रहा होगा ना तो उसको सोना दिखाई दे रहा होगा, चांदी दिखाई दे रहे होंगे उसको से उसको। ने राजा बोल बैठिए। ये पिक्चर उसकी आंखों में चल रही थी, परमेश्वर की रियल पिक्चर को उसने मिस कर दिया। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि वो क्यों जा रहा था पता है? कि बालाक राजा ने उसको इजरायलियों को श्राप देने के लिए बुलाया था और उसके बदले में क्या देने वाला था पता है? वो सोना चांदी
प्रतिष्ठा, बड़ा नाम करने वाला था उसका, तो उसको वो दिखाई दे, उसी के ख्यालों में खोया हुआ था वो। यदि हम संसार के ख्यालों में खोए हुए हैं, कोई दर्शन, कोई भविष्यवाणी, कोई सपना नहीं आने वाला हम लोगों को। एक बार संसार के ख्यालों से बाहर निकल कर आइए आप लोग, आपकी आंखें खुल जाएगी और आप देखने लगेंगे। बोलो, गधी की आंखें भी खोल सकता है और मुंह भी खोल सकता है। बोले जब आंखें खोली, समझ में नहीं, पढ़ो पढ़ो आगे देखो, मजा आने वाला है। 27 पद, वो यहोवा के दूत को देखकर बिलाम के लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का क्रोध ऐसा भड़का कि उसने गधी को लाठी से मारा। फिर तो नीचे उतर गया, लाठी लिया और गधी की बहुत धुलाई करी पकड़कर। फिर 28 पद, तब क्या हो गया? तब क्या हो गया? बोले बाइबल में सब हुआ है। बोलो ऐसी घटना पहली बार कि गधी भी इंसान की आवाज में बोलने लगी। हम्म सुनिए आप, मैं सोच रहा हूं एक व्यक्ति जो अनआज्ञाकारिता में होता है ना, वो ना उसको ना तो दिखाई देता ना सुनाई देता है। कितना भी प्रचार करूंगा मैं, वो नहीं सुनेगा। कितना भी प्रचार करूंगा वो नहीं मानेगा। उसको जो करना है वो वही करेगा। अब कितना प्रभु करे, 3 बार तो गधी ने आंखें खोल के दिखा दिया, नहीं माना। फिर प्रभु ने गधी का मुंह भी खोल दिया, तो भी गधी को ही पीट रहा है, वो अपनी गलती नहीं मान रहा। समझ रहे हैं आप लोग? यदि गधी इंसान की आवाज में बात करने लग जाए तो मैं कह रहा हूं एक अच्छे खासी व्यक्ति हिल जाना चाहिए। ये बिलाम को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, गधी इंसान की आवाज में बात कर रही, वो भी बात करने लग गया उससे। देखो तो सही कि बुद्धि का क्या ठिकाना है। चलो गधी ने बात किया, उसका आश्चर्य नहीं हुआ, वो भी गधी से बात कर रहा है, पता है। अब गधी और बिलाम के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो गया। अजीब घटना नहीं लग रही है क्या? यदि आप किसी गधी से जाकर बात करो, गधी भी तुमसे बात करे तो, और कैसा रहा आज का खाना? आज तो घास ही मिली मेरे को। तुमने? बस मैंने तो रोटी खाई। हाँ, कम ऑन, आप लोग मेरे साथ हैं? आप गधी से बात करो। आप कभी गांव में जाइएगा, लोग बात करते हैं, ओए भैंस कहां जाएगी, अरे उधर मत जा। बोले भैया मेरी भैंस मेरी आवाज मेरी बात सुनती है। सुना आप लोगों ने? अभी कुत्तों वाला ट्रेंड है, टॉमी बिल्कुल बात, टॉमी खड़े हो जाओ, टॉमी खड़ा हो जाता है, टॉमी बैठ जाओ, टॉमी बैठ जाओ, टॉमी आओ आओ, टॉमी जाओ जाओ, करता है ना। अब टॉमी भी बोले मैं आ गया हूं, कैसा लगेगा? समझ रहे हैं आप लोग? बात तो तब हुई कि गधी ने भी बात करना शुरू कर दिया। बोलो ये बात सोचने वाली थी। पर एक व्यक्ति जो अनआज्ञाकारिता में रहता है, उसको कोई मतलब नहीं कि गधी बोले या स्वर्गदूत बोले, उसको कोई समझ नहीं पड़ती। पढ़िए उस वक्त को, बहुत अलौकिक बात है। हाँ, गधी बात करना शुरू कर दी भैया। क्या मैं तेरी तो गधी ने भी बताना शुरू कर दिया कि वो कितनी इंपॉर्टेंट थी उसके लिए। हाँ, बहुत सारी गधी आकर हमको बोलेगी मैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ हाँ, क्या मैं वो गधी नहीं जिससे तूने वायदा किया था? हाँ, कम ऑन। क्या मैंने कभी ऐसा किया? नहीं किया ना, बस मैं चर्च जाने के लिए तो मना कर रही हूं। हाँ, बोला नहीं, तूने कभी नहीं कहा, तूने मना नहीं किया, लेकिन तू चर्च के लिए मना कर रही ना। कम ऑन चर्च, आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हाँ, वो गधी कह रही क्या मैंने तेरे साथ कभी ऐसा किया? बिलाम भी बात कर रहा। सोचो हिट तो सोचो। अब आई साइड लोग जा रहे होंगे ना, वो पागल हो गए होंगे क्यों उसको देखकर। अब लोग आई साइड जो निकल के जा रहे होंगे कहेंगे यार गधी से बात कर रहा, गधी भी इससे बात कर रही। लोगों को तो गधी की आवाज गधी जैसी ऊंची ऊंची आ रही, उसको आवाज क्लियर आ रही मनुष्य की वाली। समझ रहे हैं आप लोग? कम ऑन, आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? वहां पर अब इंसानी मामला खत्म हो गया, अब बिलाम गधी से बात करने लग गया।
एक व्यक्ति जो अनाज्ञाकारिता में रहता है ना, वो गधी से भी बात करने में टाइम लगाएगा। बोलो क्या प्रकाशन है गधी का। आज क्या सुना, बोला गधी का प्रकाशन। हालेलुया। बोलो ये कौन सा मैटर है। गधी भी बोलना शुरू करेगी, आप सुनोगे, समझोगे। पढ़िए उसको। बोलो उसके बाद परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली। बोलो गधी से बात करने के बाद, गधी से मामला सेटल नहीं हुआ, तब परमेश्वर ने बिलाम की आंखों को खोला। आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। क्या हुआ पता है, एक स्वर्गदूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। हाँ, 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 तब उसको समझ में आ गई। हालेलुया। तब उसको समझ में आ गई। परमेश्वर ने बोला ध्यान रखना, अपने मन से यदि एक भी शब्द बोला ना, तो वहीं गर्दन काट दी जाएगी तेरी। क्या बोला, कितने वर्ड बोले प्रभु ने उसको बताया। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना। क्या नहीं करना, जो मैं बोलूंगा ना वही बोलना। इसके अलावा तूने कभी एक भी कर्ज दिया, वो कर्ज तेरे ऊपर लौट के आएगा और तेरी गर्दन कटेगी। क्लियर हो गया आप लोगों को। बोलो उसके बाद बिलाम ने 3 आशीर्वाद वचन बोले। कितने कितने, उसमें से एक मैं आपको बताना चाहता हूं जो 24वें अध्याय में है, जो मेरे फेवरेट में से है। 24 अध्याय 3 पद से, 24 अध्याय 3 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। 2 पद से पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। पढ़िए, सब बोलिए, सब बोलिए एक बार और। हाँ, सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो। ये ऐसे नहीं देख रहा है जैसे मैं आपको यहां चेयर पे बैठा हुआ देख रहा हूं। बिलाम पहाड़ पर है। कहां पर है, और 20 लाख लोग पहाड़ के नीचे वाली पूरी जमीन में ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरफ फैले हुए हैं। कैसे, पर बिलाम की जब आंखें खुदा ने खोली, पता है आपको, वो एक एक व्यक्ति के गोत्र को देख सका। कम ऑन चर्च। यह है परमेश्वर की आज्ञाकारिता का फल। कैसे देख पा रहा था पता है, एक एक व्यक्ति, क्या लिखा है यहां, इजराइलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देख रहा हूं। क्या कर रहा हूं, बोलो उस समय तक बंटवारा नहीं हुआ था। उस समय तक बंटवारा नहीं हुआ था। उस समय तक बंटवारा नहीं हुआ था। उस समय तक कनान पर विजय हासिल नहीं हुई थी। उस समय तक कब्जा नहीं मिला था। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा दिखाता है, वो आपके भविष्य को दिखाता है, वो आपको एस्टेब्लिश और बसा हुआ दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको स्टेब्लिश और बसा हुआ दिखाता है। वो इजरायलियों को गोत्र गोत्र के अनुसार बसा हुआ दिखा रहा। मेरे भाई और बहनों ध्यान से देखिएगा, लिखा है और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। क्या लिखा है, और परमेश्वर का आत्मा उतरा। पढ़ो। हाँ ठीक है, और परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर का आत्मा। हाँ, तब उसने अपनी गूढ़ बात, महत्वपूर्ण बात, रहस्य की बात को आरंभ किया और कहने लगा। सब बोलो, बोलो पहले इसकी आंखें क्या थी, उसकी ये वाणी है। हाँ,
ईश्वर के वचन का सुनने वाला। हाँ, जो दंडवत में पड़ा हुआ बस जो दंडवत में पड़े हुए खुली आंखों से, कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दर्शन पाता है। छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। सब बोले छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, खुली हुई आंखों से दर्शन देखने वाला है। कैसा है? खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दर्शन पाता है। उसी की यह वाणी है। किसकी? हाँ, उसी की यह वाणी है। और देखिए आगे लिखा है, याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवासस्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू। और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खत्तों में पड़ेगा। और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से यहोवा ही निकाले लिए आ रहा है। कौन निकाल कर लेकर आ रहा है? बिलहाम कह रहा है सब लोगों को, ओ भैया इजरायली लोगों के पीछे मत जाओ, उसको मिस्र से कोई व्यक्ति नहीं निकाल के लेकर आ रहा है, यहोवा निकाल कर लेकर आ रहा है। आपको संसार से कोई व्यक्ति निकाल कर नहीं लेकर आ रहा है, परमेश्वर लेकर आ रहा है। आप क्यों सोच रहे हैं? क्यों आपको मनुष्यों का डर है? क्यों आप मनुष्य के बारे में सोचते हैं? याद रखिए, यदि परमेश्वर, बोलो मिस्र का मतलब ये संसार, मिस्र का मतलब ये संसार। बोलो मिस्र में क्या था? गुलामी। बोलो अर्थात संसार की गुलामी से परमेश्वर आपको निकाल कर लेकर आ रहा है। जिस दिन ये प्रकाशन समझ में आ गया ना, सब कुछ बदल जाएगा। शैतान चाहता है हम मिस्र में रहें और मिस्र की गुलामी करें। परमेश्वर चाहता है कि तुम मिस्र से बाहर निकलो, कनान की आशीष तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो कह रहा है उसको मिस्र से कौन निकाल कर लिए आ रहा है? उसको मिस्र से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। और उसने क्या एक्सप्लेनेशन किया? वह तो बनेले सांड के समान, कैसा लगता है बल? बोलो बनेले सांड के समान बल रखता है। कोई खड़ा रह पाएगा? कोई खड़ा रह पाएगा? कोई खड़ा रह पाएगा? बोलो वो तो बनेले सांड के समान, बोलो वो तो बनेले सांड के समान बल रखता है। वो तो बनेले सांड के समान। हाँ, आगे जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वो खा जाएगा। हाँ हाँ, ओ अपने तीरे से उनको भेजेगा। वह तो दब का बेटा है। हाँ हाँ, लेट जाएगा। अब उसको कौन छेड़ेगा? ध्यान से सुनो, अब वो मुद्दे की बात कर रहा है। जो कोई इजरायली लोगों को आशीर्वाद देगा, हाँ, वो श्रापित हो जाएगा। हालेलुया। और 17वीं बात में प्रियो एक मुद्दे की बात कहता है। इतनी सटीक भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने के विषय में वो हजारों साल पहले कह रहा है। क्या कह रहा है? ये 17वें पद को अंडरलाइन कर लेना। 24 के 17 में यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी 17वें पद में है। 24 का 17 उसको अंडरलाइन करना। क्या लिखा है? मैं उसको देखूंगा तो सही, हाँ, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु पास में होकर नहीं। कहां से? यीशु मसीह कहां से आया? बोलो याकूब से आया। याकूब का वंश। बोलो याकूब में से क्या होगा? एक तारा उदय होगा। क्या बोल रहा है वो? याकूब में से एक तारा उदय होगा, इज़राइल में से राजदंड उठेगा। हाँ,
ताली बजा के धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 19 पद क्या आएगा याकूब में से? बोलो 19 को भी अंडरलाइन करो। बोलिए 19 को भी अंडरलाइन करो। 19 को करो। बोलो याकूब में से एक अधिपति। हाँ, कौन है वो याकूब में से अधिपति आने वाला? कौन प्रभुता करेगा? यीशु मसीह के विषय में लिखा प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हालेलुया। प्रभुता क्या होगी? याकूब में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा। ताली बजाकर धन्यवाद करें। वो शैतान और शैतान के कामों का क्या करेगा? वो शैतान और शैतान के कामों का क्या करेगा? वो शैतान और शैतान के कामों का क्या करेगा? वो शैतान और शैतान के कामों का क्या करेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह को हजारों साल पहले उसके आने के दर्शन को देखता है। मेरे भाई और बहनों, बहुत बार मैंने इस बातों को पढ़ा, लेकिन एक बात जो मुझे दुखी की, उसकी अनाज्ञाकारिता, जिसने मेरे दिल को तोड़ा, वो था कि उसने आज्ञा उल्लंघन की। वो बना नहीं रहा परमेश्वर के दर्शन में, विजन में। और क्या पता है, बाद में, सब बोलो बाद में, बाद में मूसा और उसकी सेना के द्वारा तलवार से मारा गया। कैसे मारा गया? डजन नो मैटर कि आप कितने अच्छे और कितने अच्छे इस्तेमाल होते हैं, अनाज्ञाकारिता आपको नाश की ओर लेकर जाएगी। बाद में मूसा और उसकी सेना की तरफ पढ़िएगा आप, बिलाम पढ़िएगा, उसके बारे में आपको पता चलेगा कैसे उसका अंत हुआ और बहुत खतरनाक हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें आलसीपन छोड़ना होगा और अपनी आशीषों के लिए लड़ना होगा। आखिरी और अंतिम पद को हम लोग देखेंगे, यहोशू की किताब, जल्दी से, द बुक ऑफ जोशुआ। आखिरी और अंतिम बात को हम लोग पढ़ेंगे, द बुक ऑफ जोशुआ, उसका 18 अध्याय और 3 पद, उसको अंडरलाइन कर देना। बाइबल में 3 बार ढिलाई शब्द आया। कितनी बार? सोचो, ढिलाई शब्द कितना पसंद नहीं करता खुदा कि उसको 3 ही बार लिखा। कितनी बार लिखा? जोर से बोलो, 3 बार लिखा। ढिलाई शब्द भी लिखना नहीं चाहता खुदा। 18 का 3 बोलो, सब रिपीट करो। आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे, टाइम पूरा हुआ हमारा। बोलो ढिलाई शब्द, जोर से बोलो, ढिलाई, आलसीपन, उसको बोलते हैं ढिलाई करना, देरी करना। ढिलाई का मतलब आलसी होने के कारण देर करना। केवल देर करना नहीं, बोलो केवल देर करना नहीं, केवल देर कर रहे हैं हम लोग आलसीपन के कारण। अरे यार बाद में कर लेंगे, अरे यार कल कर लेंगे, अरे यार 10 दिन बाद देख लेंगे। बोलो ढिलाई का मतलब, लिख लो अपनी किताबों में, बोलो ढिलाई का मतलब लिख लो। ये डिक्शनरी में नहीं मिलता, जोर से बोलो, ये यही डिक्शनरी में मिलेगा। यहां एक अलग डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी को बोलते हैं हेवनली डिक्शनरी, स्वर्ग की डिक्शनरी है। आप गूगल पे ढूंढोगे, बोलो गूगल पे ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। यहां की डिक्शनरी बहुत अलग है। बोलो ढिलाई का मतलब केवल देर करना नहीं, आलसीपन के कारण देर करना। केवल देर करना नहीं है, हम देर कर सकते हैं कुछ भी मामले में, चलो जाएंगे बाद में, लेकिन होता आलसीपन, अरे यार थोड़ा सो लेता हूं, थोड़ी देर बाद चला जाऊं, अरे यार मन नहीं हो रहा आज। समझ में आ गया आप लोगों को? दूसरा अर्थ है लापरवाही के कारण। दूसरा अर्थ क्या है? देर करना। समझ में आ रहा आप लोगों को? लापरवाही के कारण, आलसीपन के कारण देर करना। बोलो किस बात के लिए? जो पहले से ही हमारा है। जोर से बोलो 3 बार, जो पहले से ही, जो पहले से ही। तो परमेश्वर ने ये ढिलाई शब्द को 3 बार लिखा बाइबल में। कितनी बार? कितनी बार लिखा? इतना बेकार लगता है प्रभु को ये शब्द कि प्रभु ने अपने दिल पर पत्थर रखे केवल 3 बार बाइबल में लिखा। कितनी बार? सर्च कर लेना आप लोगों ने,
क्या कर लेना? लिखना ढिलाई। आपको 3 शब्द मिलेंगे जिसमें से पावरफुल एग्जाम्पल यहोशू 18 अध्याय उसके 3 पद में है। सोचो परमेश्वर कितना नापसंद करता है इस शब्द को भी, कि पूरी बाइबल के अंदर केवल 3 बार जिक्र किया उसने, और वो भी अपने दिल पर पत्थर रखकर कि वो इस शब्द को भी लिखना नहीं चाहता था अपनी जीवन की पुस्तक में। सोचो जो अपनी अपने अपने पवित्र शास्त्र में उस शब्द को नहीं लिखना चाहता, तो सोचो आपके जीवन में कैसे देखेगा उस शब्द को? देखेगा क्या? देखेगा क्या? पढ़िए 18 का 3, जोर से बोलो सब लोग। हाँ पढ़िए सब लोग। हाँ हाँ पढ़ो, आप बोलो। हाँ कब तक क्या करोगे? कब तक क्या करोगे? बोलो तुम अपनी चंगाई को लेने में, आधा मैं बोलूंगा आधा तुम बोलोगे, तैयार हो? तुम अपनी चंगाई को लेने में, तुम अपनी आशीष को लेने में, तुम अपने चमत्कार को लेने में, तुम अपनी तरक्की को लेने में, तुम तो अपने फाइनेंस को लेने में, तुम अपनी ब्लेसिंग्स को लेने में, कब तक? कब तक? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम बोल रहे प्रभु ढिलाई कर रहा है। बोले प्रभु ने पहले से दे दिया है। यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। तुम पहले से पा चुके हो। समझ रहे हो आप लोग? एंड्रू वोमेक ने बुक लिखी यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। पढ़ना मत, दिमाग खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिमाग वो वाला खराब नहीं होगा, एकदम से आप एक्सपेंड हो जाओगे, वाह कि प्रभु ने मेरे लिए पहले ही सब कुछ कर दिया है। एंड्रू वोमेक लिखता है परमेश्वर ने आपको पहले ही दे दिया है, जाओ और हासिल करो। कम ऑन, हालेलुया। वो कहता है यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। तुम पहले से पा चुके हो। रोना बंद करो, प्राप्त करना शुरू करो। बोलो कनान प्रभु ने पहले ही दे दिया था। शत्रु का कब्जा था, परमेश्वर शत्रु को नहीं हटाएगा। तुम जाओगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ जाएगा, तुम दोनों साथ में हटाओगे। अभी पता है प्रभु को बोलते प्रभु आप आगे जाइए, अभी मेरे को सोना है। प्रभु रात भर में सोऊंगी, मेरे पूरे परिवार की चौकीदारी आपकी जिम्मेदारी है। परिवार के एक व्यक्ति को भी कुछ हुआ ना, सुबह से ये मैं बाइबल भी नहीं पढ़ूंगी, मैं प्रार्थना भी नहीं करूंगी और चर्च का तो नाम ही नहीं लूंगी। हाँ सोच लेना। अरे प्रभु ने बोला है मैं तेरा परमेश्वर हूं या चौकीदार? हाँ बोले प्रभु ने ये वायदा नहीं किया था कि मैं अकेला लड़ूंगा। प्रभु ने कहा था मैं तेरे साथ लड़ूंगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? अभी क्या मुद्दा चल रहा है? प्रभु मैं तो जा रहा हूं सोने। क्या कर रहा हूं? तुम देख लेना अपने हिसाब से। ये वायदा नहीं किया था खुदा ने कि मैं लड़ूंगा तुम सो। उसने कहा था हम दोनों साथ में लड़ेंगे। हम दोनों अलग नहीं है, अभी हम दोनों एक आत्मा है। समझ आ रहा है? हम दोनों अलग नहीं है, अभी हम दोनों अभी हम दोनों एक आत्मा है। तू मेरी बुद्धि, तू मेरी शक्ति, तू मेरा जीवन है। तू मेरी बुद्धि, तू मेरी शक्ति, तू मेरा जीवन है। अभी हम दोनों अलग नहीं है, अभी हम दोनों एक आत्मा है। अब हम दोनों अलग नहीं है कि प्रभु तुम आगे जाओ मैं पीछे जाता हूं। प्रभु कहता हम साथ में चलेंगे। क्या बोलेगा प्रभु? क्या बोलता है? वो आपके साथ चलना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके साथ काम करना चाहता है। इसलिए तो इनको कह रहा है और भैया कब तक सोते रहोगे? इन्होंने कहा प्रभु अभी तक हिस्सा नहीं मिला। क्या बोल रहा था ये? जोर से बोलो। आप इन्हें डिटेल स्टडी करा करो। मैंने आपको बीच का किस्सा बताया था, आगे और पीछे का काम है आपका पढ़ने का।
बोलो इनका मानना था, अभी तक हिस्सा नहीं मिला, सबको मिल गया। बोलो बाकी के, बोलो अभी तक 3 गोत्रों को मिला था। कितने गोत्रों को मिला था? कितने गोत्रों को? हाँ नहीं सॉरी, बोलो 7 गोत्रों को मिल चुका था। सब चिल्लाओ, बोलो 7 को मिल गया था, 5 को नहीं मिला। बोले 5 गोत्र के लोग झगड़ा करने पहुंच गए। बोले प्रभु उन 7 को तो दे दिया, उस भाई का दे दिया, उस बहन को दे दिया, उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, हमको नहीं दिया, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोले प्रभु 7 को दे दिया, हमको नहीं दे रहे हो। प्रभु 7 को दे दिया, हमको नहीं दे रहे हो। बोले ये अभी की बात नहीं है, ये वायरस यहोशू के समय से चले आ रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपको लगा अभी वायरस आए हैं? अभी आए हैं क्या भैया वायरस? ये पहले से आए हुए थे। बोले 5 लोग फैल गए, उचट गए, नहीं प्रभु हमको नहीं मिला। तो प्रभु ने एक बात बोली। क्या बोली? ये ढिलाई की आत्मा को निकालो। रोज रोज टेस्ट मनी हो रही है। जो 6 बजे भाग जाते हैं वो रुके एक दिन 7 बजे तक। आप गवाहियां सुनोगे रोज लोगों की जिंदगी में डिलीवरेंस की। यदि आज भी आपका डिलीवरेंस रुका हुआ है तो चेक योरसेल्फ। क्या करना है अपने आप को? प्रभु की ओर से डिलीवरेंस नहीं रुका हुआ है, हमें अपने आप को चेक करना है। तो तुरंत पता चलेगा कि मेरा डिलीवरेंस कहां रुका हुआ है, मेरी ब्लेसिंग्स कहां रुकी हुई है। मुझे पता है कि मैं आज भी इस बात को जानता हूं कि मेरी आशीष प्रभु की ओर से नहीं रुकी हुई है। मेरा परमेश्वर ने पहले से सप्लाई चालू करके रखी। कई बार उदाहरण दे चुका हूं। ये लाइट देख रहे हैं आप लोग, ये पहले से ही एमपीबी से हमारे यहाँ आ रही है, मध्य प्रदेश विद्युत परियोजना जो है, प्रदाय परियोजना जो है, वहां से आपके घर लाइट आ रही है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, बीच में कनेक्शन कटा हुआ होता है। हम फोन कर रहे हैं एमपीबी को बार बार, सर हमारे लाइट नहीं आ रही। बोले सर यहां से तो भेज दी लाइट। बोले यहां से तो अपना ही कनेक्शन चेक कराओ। वैसे स्वर्ग के परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष दे दी है, आपको अपना कनेक्शन चेक कराना है। बोलो नल में पानी नहीं आ रहा है। बोलो नगर निगम में फोन लगाए जा रहे हैं और नगर निगम को उठा दिया, ऑफिस को उठा दिया, पानी नहीं आ रहा है मेरे घर में। बोले सर हम तो पानी सप्लाई कर दी है, आप अपना नल चेक कराओ, नल में कचरा फंसा हुआ है शायद। क्या है? यदि हमारे जीवन में कचरा फंसा हुआ है ना, उसको क्लियर करो, प्रभु को मत परेशान करो। समझ में आ रहा है? बोलो हमारा कनेक्शन फिर से जुड़े, नल का कचरा स्वयं साफ करें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो 2 काम करना है, जोर से बोलो 2 काम करना है। पानी चाहते हो, बिजली चाहते हो, बिजली पानी 2 काम करना होंगे। कनेक्शन फिर से जोड़ लो, सप्लाई कटी हुई है तो। बोलो कुछ लोगों का कनेक्शन, कुछ लोगों का कनेक्शन बिल भरने के कारण नहीं जुड़ रहा है। कितने लोगों के बिल पेंडिंग है रे भैया? लाना भैया लिस्ट थोड़ा सा। हालेलुया। जितने लोगों ने बिल नहीं भरे उनके कनेक्शन क्या हो गए? कट जाते क्या? हमारे यहाँ तो नहीं कटते अपोस्टल जी। मेरे दादाजी भर के गए तो उसके बाद हमारे पापा ने कभी नहीं भरा, और हमको भी बोल के बेटा भरना मत। दादाजी ने भर तो दी। ऐसा है कोई? ऐसा कोई है यहां पर जिसके दादाजी बिल भर के गए थे और पापा ने कभी बिल नहीं भरा? कोई है क्या? क्यों? अगले महीने ही आवाज आती कटाक, पड़ोसी के जाके दौड़ के चेक करते, क्या हमारे तो आ रही है, लगता है कट गया, लगता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो 2 बातें, पहले कनेक्शन जोड़ लें, सप्लाई चालू हो गई, नल चालू करके देखें, पानी नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, प्लम्बर को बुलाएं, अच्छे से कचरा साफ करें, प्रेशर से पानी आ जाएगा। याद रहेगा आप लोगों को? क्या करना है? ढिलाई बंद करना है। सुबह 5 बजे उठ जाना है। कितने बजे उठना है? प्रार्थना में जुड़ जाना है शिद्दत के साथ में। टोपे जो जैकेट लेकर, बोलो टोपे, जैकेट, मोजे, कंबल, रजाई जो मर्जी ले लो, बोलो जो मर्जी ले लो, उससे मतलब नहीं है, और प्रार्थना करो। कम ऑन चर्च।
बोलो प्रार्थना कैसे नहीं करनी है? बोलो प्रार्थना कैसे नहीं करनी है? लेट कर। कैसे नहीं करनी? कोई व्यक्ति जो लेट कर झगड़ा करता है, देखा आपने? महिलाएं कर सकती है, मुंह से करती हैं, वो पुरुष नहीं कर सकते, वो हाथ पैर से करते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? कोई झगड़ा करने वाला लेट के कर सकता है क्या? उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दौड़ा भागी करना पड़ेगी। एक दो फाइट्स कई कई देखने को मिल जाती है मेरे को, तो दौड़ दौड़ के लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने कार रोकी और अचानक कार के साइड से स्पीड वाला लेके आया। मैंने कहा जीसस, तो मोटरसाइकिल वाले के अचानक इतनी तेजी से ब्रेक लगे कि आगे वाली कार को हल्का सा स्क्रैच लगा। कितना सा लगा? कार वाला उतरा और दिए सटासट उसको। कैसे दिए? वो लड़ते लड़ते मेरी कार के ऊपर आ गए। मैंने बोला भाई मेरे को तो छोड़ दो। हाँ, फिर भी नहीं मारे। फिर कार में साइड से लगे, फिर सटासट। समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर हो गया मैटर? क्लियर हो गया मैटर? तो ट्रैफिक जाम करके लड़ रहे थे वो लोग। आप सोचो वो लोग ट्रैफिक जाम करके लड़ रहे हैं, कम से कम आप बिस्तर से उठ के तो लड़ो। कम ऑन, कम ऑन। आपको पता है उनकी खास बात क्या थी? वो अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर लड़ रहे थे रोड पे। कैसे लड़ रहे थे? उनको कोई मतलब नहीं कौन उन्हें देख रहा, कौन उनका वीडियो बना रहा है। आप भी अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर कम से कम प्रार्थना तो करो। देखा है ना, प्रकाशन रोड से भी आ जाते हैं। देखा आप लोगों ने? ये प्रकाशन ऐसी चीज है जो रोड से, सब्जी मंडी से, अस्पताल से भी आ जाते हैं। आपको जरूरी नहीं कि प्रकाशन उठकर आपको प्रार्थना के कमरे में आए। हालेलुया। बोले जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होगा, पवित्र आत्मा आपसे रोड पे भी बात करेगा। हालेलुया। बोले गधी का रिश्ता अच्छा है, तो खेत में भी गधी से बात किया प्रभु ने। कम ऑन, हालेलुया। 18 का 3 पढ़ेंगे और सब लोग पढ़ेंगे एक साथ। बोलो हाँ हाँ। अब बोलो, तब परमेश्वर ने अपना नाम बोलो, रोहित से कहा, रोहित से कहा, रोहित से कहा, आपको अपना नाम बोलना है। रोहित से कहा, जो देश तेरे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुझे दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करोगे? क्या करोगे? क्या क्या क्या? कम ऑन, क्या करोगे? बोलो ए ढिलाई की आत्मा, ए ढिलाई की आत्मा, ए ढिलाई की आत्मा, ए ढिलाई की आत्मा, यीशु मसीह के नाम में निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। बोलो ढिलाई की आत्मा, मैं तो डिस्कनेक्ट करता हूं। डिस्कनेक्ट, 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 डिस्कनेक्ट। ओ मैं अलग करता हूं, अलग करता हूं, अलग करता हूं। ओ ढिलाई की आत्मा, ओ ढिलाई की आत्मा, ओ ढिलाई की आत्मा, ओ ढिलाई की आत्मा, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो मैं तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं। डिस्कनेक्ट, 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 डिस्कनेक्ट। अलग हो जा, अलग हो जा, अलग हो जा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुबह 5 बजे मुलाकात होगी आपसे। हालेलुया। फोटो ले लेना भैया इनका। हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ? 70 से ज्यादा लोग हैं। 70 कैमरे तो यूं ही चालू हो जाएंगे। हालेलुया। सच बता रहा हूं, जो लोग इस ब्रेक थ्रू प्रेयर में, ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर्स आप सुन रहे हैं, ये मेरे प्रोफेटिक वर्ड है, ये भविष्यवाणी के शब्द इस अभिषिक्त पुलपिट से परमेश्वर की आत्मा के उभारे जाने के अनुसार बोल रहा हूं। जो लोग इस ब्रेक थ्रू प्रेयर में इस साल के खत्म होने तक बने रहेंगे लगातार ईमानदारी से, आने वाला 2023वां साल उनके लिए भरपूरी का, चंगाई का, आशीष का,
उन्नति का, तरक्की का, संपन्नता का, इन द नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। I prophesy over you. I prophesy you. I prophesy. I prophesy. I prophesy. I prophesy. I prophesy. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive prosperity, fulfillment, breakthrough, restoration, revival. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In your family, in your business, in your health, in your ministry, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in your life, in your family life, in your business, in your properties, in your finance, I speak restoration, 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 in the name of Jesus. Complete deliverance, complete deliverance, complete deliverance, complete deliverance, complete, 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 in the name of Jesus. फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को देख रहा हूं, फाइनेंस रिलीज हो रहा है, फाइनेंस रिलीज हो रहा है, फाइनेंस रिलीज हो रहा है, फाइनेंस रिलीज हो रहा है। पानी की धार के समान, पानी की धार के समान, पानी की धार के समान। इन द नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, receive your healing, receive your healing, your bones be healed, your blood be healed. खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। Your bones be healed, your bones be healed, good, your bones be healed, your blood be healed, your health be healed, your eyes be healed, your liver be healed, in the name of Jesus, name of Jesus, name of Jesus, name of Jesus. Tumor disappear, tumor disappear, tumor disappear, tumor disappear, tumor disappear, in the name of Jesus. Every power of sickness, power of sickness, power of sickness, come out, come out, come out, come out. हर एक बीमारी का आत्मा बाहर आए, 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 बीमारी का आत्मा बाहर आए, in the name of Jesus, in the name of Jesus, name of Jesus, name of Jesus. Oh, Holy Ghost, 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 be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be delivered in the name of Jesus. Family restoration, family restoration, family restoration, family restoration. I command vomiting, sir. I command vomiting, sir. I command vomiting, sir. Every power of magic come out, come out, come out, come out. Magic come out, magic come out, magic come out. Every power of serpent. सांप की आत्मा बाहर आए, सांप की आत्मा बाहर आए, सांप की आत्मा बाहर आए, बिच्छू की आत्मा बाहर आए, दर्द की आत्मा बाहर आए। Out, 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 out. निकले बाहर यीशु मसीह के नाम में। सांप और बिच्छू की आत्मा बाहर आए, सांप और बिच्छू की आत्मा बाहर आए, सांप और बिच्छू की आत्मा बाहर आए, सांप और बिच्छू की आत्मा बाहर आए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आत्मा से भरे, आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, अभिषेक से भरे। रिसीव फायर, receive fire, 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 fire. बारह यीशु मसीह के नाम में, बारह यीशु मसीह के नाम में, बारह यीशु मसीह के नाम में, बारह यीशु मसीह के नाम में। फायर, फायर, फायर। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। निकल बाहर, निकल बाहर,
हर एक जादू टोने की आत्मा, हर एक जादू टोने की आत्मा, हर एक जादू टोने की आत्मा, हर एक जादू टोने की आत्मा निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। होली गोस्ट, 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 फायर 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 फायर, जले 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 फायर 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 फायर, आग 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 आग, फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। मैं कमांड करता हूं फायर को, आग 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 आग, कमांड कमांड करो, फायर, आउट 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 आउट, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। मैं कमांड करता हूं, हर एक जादू टोने की आत्मा बाहर आ रही है, हर एक जादू टोने की आत्मा बाहर आ रही है, हर एक जादू टोने की आत्मा बाहर आ रही है। फायर, आउट, निकल 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 निकल, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, छोड़ो 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 छोड़ो, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, इधर आओ, आगे आगे आओ, निकालो बाहर, दोनों को निकालो, निकालो निकालो निकालो, निकालो बाहर, निकालो बाहर, कील हटा लो सामने से। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ओ आग 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 आग, कमांड करता हूं जादू टोना बाहर आए, कमांड करता हूं जादू टोना बाहर आए, कमांड करता हूं एवरी पावर ऑफ डीमन आउट आउट, नेम ऑफ जीसस, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकल बाहर, निकलो बाहर, आउट, जाओ, लीव नाउ, छोड़ो 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 छोड़ो, इन द नेम ऑफ जीसस, जाओ 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 जाओ, आउट 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 आउट। मैं कमांड करता हूं हर एक जादू टोना बाहर आए इस बहन के शरीर से, हर एक जादू टोने का आत्मा बाहर आए, हर एक जादू टोने का आत्मा बाहर आए, हर एक जादू टोने का आत्मा बाहर आए, आउट, छोड़ो 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 छोड़ो, निकले बाहर, हर एक जादू टोना उल्टे से बाहर आए, हर एक जादू टोना उल्टे से बाहर आए। बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। लो, आग 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 आग, निकल बाहर इसके पेट से। मैं हर एक जादू टोने की सामर्थ को तोड़ता हूं, हर एक जादू टोने की सामर्थ को तोड़ता हूं, ये बहन के शरीर से हर एक जादू टोने की सामर्थ को तोड़ता हूं, हर एक जादू टोने की सामर्थ को तोड़ता हूं, हर एक जादू टोने की सामर्थ को तोड़ता हूं। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ और अधिकार में हर एक जादू टोना तंत्र मत इस बहन की जिंदगी से नष्ट हो यीशु मसीह के नाम में, नष्ट हो यीशु मसीह के नाम में, आउट आउट, निकलो 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 निकलो, जाओ 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 जाओ, यीशु मसीह के नाम है, 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 यीशु मसीह के नाम है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, हाथ उठाओ, आंखें बंद करो, बिल्कुल शांत रहो। पिता यीशु मसीह के नाम से इस बहन के शरीर में काम करने वाली हर एक जादू टोना तंत्र की शक्ति पर अधिकार लेता हूं। यीशु ने कहा जाओ बीमारों को चंगा करो, मरो को जिला, कोड़ी को शुद्ध करो, दुष्ट में हर एक सांप और बिच्छू की आत्मा को रोकता यीशु मसीह के नाम से, आउट आउट, नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जाओ जाओ जाओ, छोड़ो। आई स्पीक डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस, आउट, कंप्लीट डिलीवरेंस। बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल शांत। वो जा रहा है आपके शरीर को छोड़कर, वो जा रहा है आपके शरीर को छोड़कर, वो जा रहा है आपके शरीर को छोड़कर। मैं कैंसिल करता हूं हर एक जादू टोने की पावर को, डिस्कनेक्ट करता हूं, डिस्कनेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कम ऑन चर्च, प्रार्थना रखें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। डिस्कनेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस, डिस्कनेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस माइटी नेम, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आ जाओ जाओ जाओ, जीसस माइटी नेम। कम ऑन, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर। पिता, मेरी प्रार्थना इस जगह पर आपका आत्मा उतर कर आए, आपका आत्मा आए, आपका आत्मा आए, आपका आत्मा आए, आपका आत्मा यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना है। आपका पवित्र आत्मा स्थान पर उतर कर आए, आपका पवित्र आत्मा स्थान पर उतर कर आए, आपका पवित्र आत्मा स्थान पर उतर कर आए यीशु मसीह के नाम में, ओ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। ट्यूमर डिसअपियर, योर बोन्स बी हील्ड, योर ब्लड बी हील्ड, योर टिश्यूज बी हील्ड, योर लिगामेंट बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। योर फैमिली लाइफ रिस्टोर,
हर एक स्किन डिजीज समाप्त हो, हर एक खुजली का आत्मा चला जाए, स्किन डिजीज भी हील्ड। ऐसा कोई है यहां पर जिसको स्किन डिजीज है, खुजली है? मैं कमांड करता हूं, जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप चंगे हो रहे हैं, 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 आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी बोन्स चंगी हो रही है, ब्लड चंगा हो रहा है, मांसपेशियां चंगी हो रही है। रिसीव योर बेबी ब्लेसिंग और यीशु वाला पार्टनर इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव योर ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं, चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं, 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 चंगाई की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। फायर 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 फायर। हर एक जादूटोना बाहर आए, 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 जादूटोना बाहर आए, जादूटोना बाहर आए, 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 बाहर आए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। मैं यीशु के नाम छुटकारे की घोषणा करता हूं। सभा में चिल्ला कर ताली बजाएं यीशु मसीह के नाम में। कम ऑन चर्च, अपने शरीर को जांचें, अपने शरीर को जांचें, अपने शरीर को हिलाएं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अपने शरीर को बैठे बैठे जांचें, खड़े खड़े जांचें, हिलाएं 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 हिलाएं। चेक करें चेक करें चेक करें चेक करें, जो नहीं कर पाते करें। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। अपने शरीर को जांचें। कितने लोग यहां पर मेरी आवाज को सुने, प्लीज अपने शरीर को जांचें। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अपने शरीर को जांचें। कोई दर्द भारीपन आपको महसूस हो रहा है? जो नए लोग आ रहे हैं उनसे पूछे, खास करके उनके शरीर को जांचें। जो पुराने लोग हैं उनके शरीर को जांचें। प्लीज प्लीज 2 मिनट का समय देता हूं, अपने शरीर को जांचें। कोई दर्द है, कोई भारीपन है, कोई चक्कर है? यदि आपने चंगाई पाई है तो भी आए, चंगाई नहीं पाई तो भी आए। चेक करें। थैंक यू होली स्पिरिट। क्या हो रहा था इनको? हाँ, माइक लेके आओ। एक ही है? हाँ हाँ, आगे आइए लोग। एक किसी से बात करें, क्या हुआ था? मतलब आ रही हो रहा है पेट में और भारीपन लग रहा है, बुखार जैसे। अभी लग रहा है आपको? हाँ अभी। क्या हो रहा था आपको? बुखार जैसा और भारीपन बहन को शरीर में लग रहा था। अभी आग आ रही थी पेट में, आग जैसा लग रहा था। वो प्रेस उठ, आंखें बंद करो, छोड़ दो हाथ, हाथ छोड़ दो। लीव हर, जाओ जाओ आउट, छोड़ो, जाओ, निकलो पेट से इसके, जाओ 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 आउट। नहीं बाप जी, जाने दो जाने दो जाने दो, फ्री। मैं कमांड करता हूं, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, इसके पेट से निकल कर जाओ। मैं कमांड करता हूं, इसके पेट में बैठी हुई हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र की आत्मा, लीव हर, जाओ, आ जाओ, चेक आउट, check out. I break every soul tie. Hello. I break every generational curses in the name of Jesus Christ. Be free, be delivered. Be free, be delivered. Be free, be delivered. Right now, be delivered in Jesus' mighty name. Be delivered in Jesus' Hello. mighty name. Hello. Be delivered in Jesus' mighty name. Amen. उठाओ उसको, चेक करो, पेट दबाओ, कहाँ है दर्द, कहाँ है भारीपन, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। कोई दर्द भारीपन? चेक, दर्द नहीं है, भारीपन, भारीपन लग रहा है। हाँ, भारीपन लग रहा है। कहाँ लग रहा है? सिर में। बस बस आंखें बंद करो। हर एक भारीपन की आत्मा फाइनल, सिर से भी जाओ, छोड़ो छोड़ो, जारी हो, जारी, आउट। सिर से जाओ, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, बिल्कुल छोड़ना उसको, छोड़ना छोड़ना छोड़ना। सिर से जाओ, सिर से जाओ, आउट। छोड़ो 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 छोड़ो, सिर से जाओ, बस वहीं, आउट। सिर को छोड़ो, छोड़ दो सिर को, छोड़ो सिर को, छोड़ो सिर को, छोड़ो सिर को, छोड़ो। निकल रहा है सिर से, हर एक जादू टोने का बंधन सिर से टूट रहा है, हर एक अंधकार की शक्तियां सिर से जा रही है। बस आउट फ्रॉम हर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट फ्रॉम हर। बस छोड़ो इसको, जाओ, छोड़ो छोड़ो। मैं यीशु मसीह के नाम से अधिकार लेता हूं। हर एक अंधकार की आत्मा, हर एक जादू टोने की आत्मा इस बहन के सिर से, हर एक सांप और बिच्छू की आत्मा
Leave her in Jesus mighty name. ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें. थैंक यू फादर. लेके आओ उसको. हो जीसस, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ. चेक करो, सिर को चेक करो, हाथ पर हिलाओ. कोई दर्द, कोई भारीपन, कैसा लग रहा है? थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. क्या हुआ था? माइक लगाओ, माइक लगाओ, माइक लगाओ, माइक लगाओ. जो क्या हुआ था आपको? शरीर में क्या हो समस्या थी? दर्द था. अभी थोड़ा बाकी. आंखें बंद करो, हाथ छोड़ दो. लीव हर आउट. बैक से जाओ, जाओ. आंखें बंद रखो. आप उसको दर्द को जाने दो. कमर का दर्द जाओ. लीव, जाओ. लीव हर. दर्द की आत्मा जाओ. ये दर्द की आत्मा जाओ यीशु के नाम में. आमीन. आंखें खोलो, दबाओ पीछे. कहां है दर्द? नहीं है? चेक करो, दबाओ पहले, दबाओ दबाओ दबाओ. चेक करो पहले, कंफर्म कर लो. थोड़ा चलो, 2-4 कदम. हाँ चलो चलो, चलने दो इनको, चलने दो. हाँ वापिस आओ, चल के वापिस आओ. हाँ चलो. कहां है दर्द? अब थोड़ा है, दबा के देखो है कि नहीं है. दूसरी जगह आ गया. आंखें बंद करें. पिता, ये मैजिक पावर को मैं नष्ट कर दे यीशु मसीह के नाम में. शरीर में मुंह करने वाली, खसब करने वाली हर एक सांप और बिच्छू की आत्मा यीशु के नाम में हो जा. फ्री इन जीसस माइटी नेम में छुटकारे की घोषणा करता हूं. आमीन. आंखें खोलो, दबाओ. गया. हालेलुया, हालेलुया. बोलो प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है. अपने शरीर को जांचे. बोलो अपने शरीर को जांचे. कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा लग रहा है? आइए आप, आइए आप, आइए आप, आइए. क्या क्या हो रहा है को बताइए. हाँ, ईरा माइक आपके पास, बोलिए क्या हुआ अभी. हाँ जी. कमर को तोड़ रही थी. हाँ. तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. मैं विश्वास करती हूँ पूरा छुटकारा दिया. आमीन, आमीन, आमीन. अभी आप अपने शरीर में कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है. कोई दर्द, कोई कोई भारीपन? कोई. और एक और गवाही बिल्कुल दीजिए. मैं ये गवाही दे रही हूँ कि सुबह 5 बजे की प्रेयर थी. हाँ. उसके बाद मैं जैसे आपकी आवाज़ आई, उसकी प्रेयर खत्म हुई उसके बाद, और ये कहा कि आज तेरा दिन है, आज तेरा छुटकारा है. परमेश्वर का धन्यवाद. थैंक यू जीसस. धन्यवाद करते. हालेलुया. आज आपका दिन छुटकारे का दिन है. आंखें बंद करें, रिसीव कर द पावर ऑफ गॉड को. आंखें बंद करें, तो रिसीव द पावर ऑफ गॉड. लो लो लो. हटो 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 हटो. लो 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 लो. यीशु मसीह के नाम है. पिता, मेरी प्रार्थना है इसके शब्द के अनुसार इसकी जिंदगी में हो. परमेश्वर कहता है जैसा तेरा शब्द है वैसे तेरे जीवन में काम हो. ये कहता है उसका छुटकारे का. मैं यीशु मसीह के नाम से शैतान, जादू, टोना, तन अंधकार के सामंत तू कोई भी क्यों ना हो, मैं इस बहन की जिंदगी में यीशु मसीह नासरी के नाम छुटकारे की घोषणा करता हूं. इसके परिवार में छुटकारे की घोषणा करता हूं. हर एक जादू, टोना, तंत्र, मंत्र रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए, नष्ट हो जाए, उनकी जड़ें डिस्कनेक्ट हो जाए. संपूर्ण छुटकारे की घोषणा यीशु मसीह के नाम से. कल इसे आमीन चिल्लाकर ताली बजाएं. थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट. कम ऑन चर्च, 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 कम ऑन चर्च. हालेलुया. गवाही इनकी. माइक लगाओ, माइक लगाओ, माइक लगाओ, माइक लगाओ, माइक लगाओ. क्या हुआ था? ये घर से आ रही थी जब इनकी कमर और पेट में बहुत ज्यादा दर्द था. अभी ओके. अभी कैसा लग रहा है? कमर का पेट का दोनों दर्द चले गए. दैट्स गुड. आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, हाथ छोड़ दो. रिसीव द पावर ऑफ गॉड. आंख कमर में और पेट में आ जाए. कंप्लीट डिलीवरेंस. प्रभु दोबारा ये दर्द करने वाली, परेशान करने वाली आत्मा इस बहन की जिंदगी में ना आए. फ्री 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 फ्री. कमर से, पेट से आउट. जाओ 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 पूरी तरीके से. पेट से भी. हाँ जाओ, हाँ जाओ, हाँ जाओ. निकलो पेट से. ऊपर, हाँ ऊपर. सिर से, सिर से, सिर से आउट. हाँ जाओ. छोड़ो 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 छोड़ो. जा रहा है तू. जा रहा है. जड़ें टूट रही है, जड़ें टूट रही है, हाथ टूट रही है, बदन टूट रहे, बदन टूट रहे. निकल कर जाओ. यीशु मसीह के नाम से हर एक सांप और बिच्छू की आत्मा को रोकता हूं. यीशु मसीह के नाम से आ जाओ.
निकल जा, बोलना जाना है तुझे, बात मत सुनो। आउट, जाओ जाओ पीछे, डाउन करो जल्दी से, डाउन, जल्दी, और तेज, और तेज, और तेज, और तेज, आ जाओ 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 जाओ। यीशुआ हमासिया के नाम में, यीशुआ हमासिया के नाम में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोड़ो छोड़ो, डाउन डाउन, छोड़ो 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 छोड़ो, जाओ जाओ, बोलो देर से समझ जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। छोड़ दो, लीव लीव हर। उसका डिलीवरेंस का समय, उसको हाथ नहीं लगाओ आप लोग, केवल ढाक दो, छूना नहीं, उसके छुटकारे का समय होता है पूरी तरीके से। अभी दोबारा इसके पेट का दर्द, कमर का दर्द पकड़ने वाली गंदी आत्मा नहीं आएगी इसके अंदर में। जिन लोगों के छुटकारे होते हैं उनके परिवार के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि लगातार उन लोगों को लेकर आए। उनके पति की जिम्मेदारी है कि उनको लगातार प्रभु के भवन लेकर आए, इसके बजाय कि हम अस्पतालों के चक्कर काटते रहें। ये बीमारियां जो है वो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आती है। कहाँ नहीं आती? कहाँ नहीं आती? वो यीशु की रिपोर्ट में आती हैं। हाथ पर हिलाओ, कैसा लग रहा है? आपके चेहरे पर चमक आ गई एकदम से। कम ऑन, जीसस माइटी नेम। आनंद के साथ जाइए, अपने पति को बोलना मुझे हर रविवार लेकर आए। कैसा लग रहा है? आंखें आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। आउट आउट, बी हील, बी हील। मैं कमांड करता हूं हर एक बीमारी और रोग की आत्मा आउट, जाओ, बी हील इन जीसस माइटी नेम, आमीन। आंखें खोलो, हाथ पर हिलाओ, पांव हिलाओ, पांव हिलाओ, पांव हिलाओ, मेरे जैसे हिलाओ। कहाँ है दर्द? बस कंधे में घूम जाओ, कंधे का दर्द आउट, हर एक कंधे का दर्द आउट, नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम चंगे हो जाओ। घूमिए, हाथ लाइए कंधे को, ठीक है? कितना बाकी है? उठाओ 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 उठाओ, हो रहा है? पिता तूने कहा तुम बीमार पे हाथ रखे हुए चंगे होंगे। ये कमजोरी और दुर्बलता की आत्मा, कंधे के दर्द की आत्मा, यीशु के नाम में जाए। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं, संपूर्ण चंगाई की यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाथ उठाओ, नीचे करो। नहीं है? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। आई आई आई, थैंक यू फादर। हम अंतिम प्रार्थना में जाने वाले हैं और भी बहुत सारे काम है। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। वेलकम होली स्पिरिट, 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 वेलकम अब्बा खुदा। उतर आइए रोहे पाक। हर एक दुर्बलता की आत्मा, ए जादू टोने की आत्मा, ओ श्रापित आत्मा, मैं इस भाई को डिस्कनेक्ट करता हूं तेरे लाइफ से। डिस्कनेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। निकल बाहर, निकल बाहर। ए बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी की आत्मा बाहर आ। 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 हर एक जादू टोने की आत्मा इसके पेट से बाहर आए। हर एक सांप और बिच्छू की आत्मा इसके पेट से बाहर आए। हर एक रोग की आत्मा, आई मृत्यु की आत्मा, शरीर को सुखाने वाली आत्मा, मैं तेरे कार्य को नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। फायर, फायर। हर एक पूर्वजों के श्राप टूट जाए, रद्द हो जाए। हर एक पूर्वजों की गांठ समाप्त हो जाए। हर एक शैतान की जड़ें समाप्त हो जाए। हर एक बीमारी की जड़ें समाप्त हो जाए। मैं हर एक बीमारी को नष्ट करते यीशु मसीह के नाम में। ए बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी की आत्मा, ए बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी की आत्मा, यीशु के नाम में जाओ। पिता मेरी प्रार्थना है, अभी चंगाई आ जाए इसके शरीर में, हड्डियों में चंगाई आ जाए, मांसपेशियों में चंगाई आ जाए, शरीर में अभी चंगाई आ जाए। ये खाना खाने लगे, आनंद आ जाए। ए मृत्यु, निराशा की आत्मा, यीशु के नाम में हो जाए। बी हील इन जीसस माइटी नेम, बी हील। तो जीवन पाएगा और बहुत आयत का जीवन पाएगा। आज से मैं इसकी चंगाई की घोषणा करता हूं, संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण चंगाई। बी हील, बी डिलीवर, बी फ्री इन जीसस माइटी नेम। आंखें खोलिए, हाथ पर हिलाइए। कहां दर्द है? दर्द नहीं है? अब हाथ लगाइए, यहां दर्द है? बस आंखें बंद कीजिए। ए दर्द आउट। हर एक टीबी, एड्स, कैंसर की आत्मा, लंग्स इंफेक्शन आउट, आउट, निकल बाहर। बी हील, लंग्स बी हील्ड, लंग्स बी हील्ड, लंग्स से बाहर आओ।
हाँ निकल बाहर, लंग्स से बाहर आ, छोड़ फेफड़ों को, छोड़ फेफड़ों को, फेफड़े में बैठी हुई गंदी आत्मा निकल बाहर, फेफड़े में बैठी गंदी आत्मा निकल बाहर, फेफड़ों में बैठी गंदी आत्मा निकल बाहर, फेफड़ों में बैठी दर्द और भारीपन की आत्मा यीशु के नाम में जाओ, यीशु के नाम में जाओ, यीशु के नाम में जाओ। प्रभु इसके फेफड़े अभी चंगे हो जाएं, फेफड़े अभी चंगे हो, दर्द और भारीपन आउट इन जीसस माइटी नेम। चंगे हो जाओ भाई, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलो हटो, आंखें खोलो, चल के आओ, चल के आओ, थोड़ा चल के आओ। इस भाई को आप संपूर्ण अपने हाथों को बढ़ाएं, कम ऑन चर्च। रूहे पाक खुदावन आई है, तूने कहा है प्रभु आपसे जो प्रार्थना इस भवन से की जाएगी, प्रभु आप इस भाई को संपूर्ण छुटकारा दें। मैं इसके जीवन से हर एक जादू, टोना, तंत्र, अंधकार की सामर्थ को नष्ट करता हूं। हर एक पांव का दर्द, शरीर के दर्द को मैं कहता हूं सूख जाए। ए दर्द और बीमारी की आत्मा चली जा, हर एक निराशा की आत्मा चली जा, हर एक बीमारी की आत्मा चली जा, बीमारी और रोग इसके शरीर को छोड़कर चले जाए। बोन्स बी हील्ड, ब्लड बी हील्ड, टिश्यूज बी हील्ड, मांसपेशीज बी हील्ड। प्रभु एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं, कम ऑन चर्च, एक मन होकर प्रार्थना करें, एक मन होकर प्रार्थना करें। बोलो चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ, दर्द जाए, दर्द निकल बाहर, दर्द निकल बाहर। बोलो बीमारी की आत्मा, ओए बीमारी की आत्मा निकल बाहर, दर्द की आत्मा निकल बाहर, ओए जादू टोने की आत्मा निकल बाहर। कमांड करो, निकालो, निकालो, निकल 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 निकालो, निकालो, निकल 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 निकलो, 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 निकलो। पांव से बाहर आ, पांव से बाहर आ, सिर से बाहर आ, फेफड़ों से बाहर आ, शरीर के सारे अंग चंगे हो जाएं, हड्डियां चंगी हो जाएं। और दुर्बलता की आत्मा, चिल्लाओ दुर्बलता की आत्मा निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। हम चंगाई की घोषणा करते हैं, संपूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। चेक करो, मेरी प्रार्थना है ये अगले संडे गवाही के साथ आएंगे। परमेश्वर ने इनके अंदर अपने चंगाई के काम को शुरू कर दिया है। भैया मैंने कहा था आपको पत्नी को भी लेके आना है, हाँ, इन मम्मी को क्यों नहीं लेके आए आप? मेरे को उनको देखना था एक बार कि उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। कई बार क्या होता है, कम ऑन चर्च, ताली बजा के धन्यवाद करें। आइए कम ऑन चर्च, अपने आप को तैयार करें। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। अपनी भेंटों को हम परमेश्वर के राज्य में देंगे। कम ऑन चर्च, और गीत गाते हुए कम ऑन वुमन ऑफ गॉड, आइए अपन गाएंगे मिलकर हालेलुया। हम धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आएंगे, हम धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आएंगे। जो मांगा मैंने